प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 161। मैंने इस परियोजना में निवेश किया। आप वास्तव में इन उत्पादों में निवेश करने की योजना नहीं बनाते हैं क्या आप? लू वुशुंग ने एक ग्रुभन के साथ पूछा। ये 3 NIUMA उत्पाद बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगते हैं। उनमें निवेश करने और पैसे खोने में क्या अंतर है? झांग शिचिंग ने भी सोचा और सोचा। यहाँ तक कि आम लोग जो प्रौद्योगिकी को नहीं समझते हैं वे देख सकते हैं कि ये 3 उत्पाद कितने अविश्वसनीय हैं। वास्तव में श्री जियांग का इरादा क्या है? उन्हें विश्वास नहीं था कि राष्ट्रपति जियांग इन 3 उत्पादों की क्षमता नहीं देख सकते थे। श्री जियांग के पास लिन परिवार के स्तर के परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने की क्षमता कैसे नहीं हो सकती है? जैसा कि कहा जाता है, अमीर लोगों के बीच कोई मूर्ख नहीं है। इस समय झांग शिचिंग ने महसूस किया कि वह जनरल जियांग के गहरे अर्थ को देखने में विफल रहा। जियांग जे ने 3 लोगों को देखा और कहा, कृपया अपनी संबंधित भविष्य की योजनाओं को पेश करें। मुझे ये जानना होगा, अगर मैं आप में पैसा निवेश करता हूँ तो आप बाजार में प्रवेश करने के लिए मेरे निवेश का उपयोग कैसे करते हैं? जियांग जे ये देखना चाहता था कि तीनों में से किसकी परियोजनाओं में पैसे जलाने की अधिक क्षमता थी। वास्तव में वह ये सब निवेश कर सकता था, लेकिन निवेश करने के बाद उसके पास प्रबंधन में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से समय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, निष्पादक और प्रबंधक उनमें से 3 हैं। इस मामले में अगर वह बहुत डरपोक है और पैसे खर्च करने से डरता है तो वह निवेश नहीं कर पाएगा। केवल कुछ मिलियन धन अंक अर्जित करने की तुलना में समय बर्बाद नहीं करना बेहतर है। जियांग जे ने यह सुनने का फैसला किया कि उनमें से तीनों को क्या कहना है। वह जो चाहता है वह एक निरंतर पैसा जलने वाली परियोजना है। उसमें निवेश करें कि आप पैसे खोने से कम डरते हैं। आदेश के अनुसार जिस व्यक्ति ने लैंड स्विमिंग मशीन विकसित की वह पहले कुछ ट्रेपिडेशन के साथ कहने वाला था, मैं एक कंपनी स्थापित करने, उत्पाद को पैकेज करने, इसे पहले बढ़ावा देने और मैजिक सिटी में स्थानीय बाजार में प्रवेश करने के लिए श्री जियांग के निवेश का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। बाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसे एक यांत्रिक प्रसंस्करण कारखाने के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारी लागतों को बचाया जा सकता है। उनके शब्दों को सुनने के बाद झांग शिचिंग और लू वुशुंग ने एक ही समय में सिर हिलाया। हालांकि उत्पाद घटिया है, यह व्यक्ति आत्म जागरूक है। ये जानकर कि उसका उत्पाद हिट नहीं बन जाएगा, उसने बड़े कदम नहीं उठाए और जानते थे कि लागतों को कैसे बचाया जाए। यदि उत्पाद अच्छा है तो यह निवेश के लिए विचार करने लायक परियोजना है। हालांकि जियांग जे ने अपनी योजना सुनने के बाद डूब गया। उसकी अभिव्यक्ति से आप बता सकते हैं कि वह बहुत असंतुष्ट है। जियांग जे ने पहले ही उसे अपने दिमाग में पास कर दिया था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसे लागत बचाने की जरूरत है। मुझे अपने बारे में बताओ। जियांग जे ने अगले व्यक्ति को देखा। भस्मीकरण शौचालय विकसित करने वाले लोगों ने एक पल के लिए संकोच किया। वह देख सकता था कि राष्ट्रपति जियांग अभी आदमी की योजना से बहुत असंतुष्ट थे। इस मामले में हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। उसने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, मैं पहले उत्पाद को बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बना रहा हूँ और फिर इसे ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचता हूँ। मैं कुछ इंटरनेट हस्तियों को लाइव प्रसारण के माध्यम से इसे बढ़ावा देने और बेचने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। ऑनलाइन बिक्री। जियांग जे ने सोच समझकर सिर हिलाया। पहले व्यक्ति की योजना की तुलना में दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन अगर ये सब होता तो जियांग जे उस पर समय बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं होता। हाँ श्री जियांग, अब इंटरनेट की उम्र है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऑनलाइन बिक्री निश्चित रूप से अधिक एक्सपोजर हासिल करेगी। आदमी ने जल्दी से जोड़ा, ठीक है, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। आप मुझे भी बता सकते हैं। जियांग जे ने आखिरी व्यक्ति को देखा। अंतिम व्यक्ति का उत्पाद एक मोबाइल फोन ऐप है, एकमात्र वर्चुअल उत्पाद है जिसके बारे में बोलते हुए जियांग जे को मोबाइल फोन ऐप के बारे में कुछ ज्ञान है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने एक कंपनी में काम किया जिसने ऐप्स बनाया। ऐप उद्योग में निवेश राशि बड़ी या छोटी हो सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे प्रबंधक का इरादा है। यदि आप केवल एक साधारण ऐप बनाना चाहते हैं तो इसकी लागत बहुत अधिक नहीं है। हालांकि यदि आप एक राष्ट्रीय हिट बनाने की योजना बनाते हैं तो प्रचार और पदोन्नति की लागत बहुत अधिक होगी। आखिरकार इंटरनेट युग में यदि कोई नया ऐप हिट बनना चाहता है तो उसे बहुत बड़ी विज्ञापन लागत खर्च करनी चाहिए ताकि हर कोई विज्ञापन देख सके और इसे डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक कर सके। अंत में आदमी ने एक पल के लिए विचार किया। श्री जियांग पहली 2 योजनाओं से असंतुष्ट लग रहे थे। दरअसल ये समझ में आता है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं। आखिरकार कोई व्यक्ति जो उत्पादों को विपणन को समझ सकता है, क्या ये सामान्य नहीं है कि राष्ट्रपति जियांग अपनी योजना से संतुष्ट नहीं है? उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन एक विपणन योजना के साथ नहीं आ सकता है जो पिछले 2 को पार कर सकता है। अंत में उन्होंने नाली को नीचे फेंकने का फैसला किया। उत्पाद के लिए अपनी दृष्टि को सीधे बताना बेहतर है। श्री जियांग, मुझे मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यदि आप मुझ में निवेश करने के लिए तैयार हैं तो मैं उत्पाद विपणन के लिए जिम्मेदार होने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बना रहा हूँ। यह उत्पाद मेरा पहला काम है, मेरी कड़ी मेहनत और मेरा आदर्श है। हालांकि मैं विपणन को नहीं समझता, मैं उत्पादों को समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा उत्पाद एक त्वरित हिट बन जाएगा। ये पूरे देश में लोकप्रिय होना असंभव नहीं है और यहाँ तक कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल उनके उत्पादों में उनके विश्वास के बारे में। उसने जो कहा उसे सुनो। लू वुशुंग और भी गहराई तक गिर गया। वह वास्तव में कहना चाहती थी, आपको पूरे देश में लोकप्रिय होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का आत्मविश्वास कहाँ मिलता है? उसने यह ऐप देखा है। तथाकथित आभासी प्रेमिका बातचीत के लिए एआई मॉडल से ज्यादा कुछ नहीं है। एक आभासी द्विआयामी छवि के साथ मिलकर ये बनाने के लिए एक मुश्किल उत्पाद नहीं है। इसके अलावा पूरा होने की डिग्री बहुत अधिक नहीं है और 2 आयामी छवि से सस्तेपन की पूरी भावना का पता चलता है। आजकल युवा मूर्ख नहीं है। इसके लिए आपका ऐप कौन डाउनलोड करेगा? बाद के मुद्रीकरण मुद्दों का उल्लेख नहीं करना। ये ठीक होगा यदि तथाकथित आभासी प्रेमिका स्वतंत्र थी, लेकिन एक बार जब यह एक भुगतान किए गए मॉडल को अपनाता है तो कौन बलि का बकरा बनने के लिए तैयार होगा? क्या उस पैसे के साथ वास्तविक जीवन में प्रेमिका को डेट करना बेहतर नहीं होगा? हालांकि जियांग जे ने इस समय एक बहुत संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस ऐप के लिए देश भर में लोकप्रिय होना या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन चूंकि उसके पास एक आदर्श है, इसका मतलब है कि वह इसे करने की हिम्मत करता है। उत्पाद के बावजूद केवल निष्पादक जो पैसे खर्च करने से डरते नहीं हैं, वे निवेश करने के लायक हैं।
देश भर में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस तरह के कबाड़ उत्पाद को बेचना बहुत महंगा होना चाहिए, है ना। इस तरह ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं जो पैसे जलाना जारी रखती हैं। महान युवा लोगों को सोचने और अभिनय करने की हिम्मत करनी चाहिए। मैं इस परियोजना में निवेश करूंगा। जियांग जे ने मेज को पटक दिया और जोर से बात की। क्या? लू वुशुंग हैरान था। श्री जियांग, क्या आपको यकीन है? यहाँ तक कि झांग शिचिंग भी अपने चेहरे पर सदमे की नजर के साथ खड़ा था। तुमने मतदान किया? वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप विकसित करने वाले व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ जब उसने इसे सुना। उन्होंने पहले ही जार को जमीन में फेंकने का फैसला किया था और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि श्री जियांग उनमें निवेश करने के लिए तैयार होंगे। आपको ये जानना होगा कि यद्यपि वह अपने उत्पाद में आश्वस्त है, वह ये भी जानता है कि उसके उत्पाद में वर्तमान में कई दोष हैं। इसके अलावा कोई व्यवहार्य विपणन योजना नहीं है। अप्रत्याशित रूप से जियांग जे उसके लिए बस उसके लिए निवेश करने के लिए तैयार था। जो दो लोग शुरुआत में थे वे अब बेहद अफसोस महसूस कर रहे थे। अगर मुझे ये पता होता तो वे किसी भी मार्केटिंग प्लान पर चर्चा नहीं करते। क्या ये सिर्फ डींग नहीं मार रहा है? कौन यह नहीं कहेगा कि उनका उत्पाद सभी पर लोकप्रिय होने वाला है। देश अध्याय 161 मैंने इस परियोजना में निवेश किया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 162 राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान वास्तव में एक सुंदर आदमी है। जियांग जे, आप इस परियोजना में निवेश क्यों करना चाहते हैं? लू वुशुंग बोलने में संकोच किया। वह देख सकती थी कि जियांग जे बहुत संतुष्ट था, लेकिन वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सकती थी कि संतुष्टि कहाँ थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये परियोजना एक वास्तविक पैसा खोने वाली परियोजना है। कोई तकनीकीता नहीं है, कोई नवीनता नहीं है और कोई संभव विपणन योजना भी नहीं है। एक बार जब आप पैसे का निवेश करते हैं तो क्या ये केवल समय की बर्बादी नहीं है? वह कैसे सोच सकती थी कि जियांग जे क्या चाहती थी? उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। जितना अधिक पैसा आप खो देते हैं उतना बेहतर। मैं इस परियोजना में निवेश करूंगा। आप एक कंपनी स्थापित करने के लिए मेरे पैसे का उपयोग कर सकते हैं। शेयरधारकों के लिए। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि चूंकि वह सिस्टम फंड का उपयोग करने जा रहा है, इसलिए वह शेयरधारक नहीं हो सकता है। उन्होंने लू वुशुंग को देखा। क्या वह लू वुशुंग के नाम पर पैसा खर्च करना चाहता था? हालांकि लू वुशुंग की अनुकूलता 51 से कम है और वापसी अनुपात सबसे कम है। जियांग जे ने लू कीन का उपयोग करने का फैसला किया। लू कीन की अनुकूलता 100 तक पहुंच गई है और वापसी अनुपात उसके माता पिता के समान है, जो उच्चतम स्तर है। वर्तमान में 130% का उच्च रिटर्न अनुपात है। चलो बस के ही यान को शेयरों के धारक के रूप में लिखते हैं, क्या ये ठीक है? जियांग जे ने लू वुशुंग को देखा और प्रतीकात्मक रूप से पूछा। कोई बात नहीं, यह आपका पैसा है जो वैसे भी जोखिम में है। लू वुशुंग ने एक मामूली भ्रूभंग के साथ कहा। उसे नहीं लगता कि परियोजना लाभदायक होगी। चूंकि कोई लाभ नहीं है, इसलिए यह क्या मायने रखता है कि शेयरधारक कौन है? इसके अलावा जियांग जे और लू कीन के बीच संबंध को देखते हुए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका नाम लिखा गया है। लू वुशुंग अब कुछ हद तक जियांग जे को अपना एक मानते हैं। यह ठीक इस वजह से है कि वह जियांग जे के व्यवहार को नहीं समझती है। पहली नजर में पैसे खोने वाली परियोजना में क्यों निवेश करें? जियांग जे को पैसे खोते हुए देखकर वह भी थोड़ा व्यथित महसूस कर रही थी। झांग शिचिंग की व्यवस्था के तहत प्रासंगिक निवेश प्रक्रियाओं को जल्दी से अंतिम रूप दिया गया। जियांग जे ने शुरू में लू केन के नाम पर 5 मिलियन का निवेश किया और वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप कंपनी के 90% शेयरों का अधिग्रहण किया, जो भविष्य में स्थापित किया जाएगा। श्री जियांग, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। आपके निवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी ने अपने व्यवसाय कार्ड को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सौंप दिया। जियांग जे ने बिजनेस कार्ड लिया और उस पर नाम देखा, एलवी जियान। हाँ, यह मैं हूँ, लियो जियान। मेरा नाम लुई जियान है। ठीक है, आप अब कंपनी शुरू कर सकते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो मुझसे संपर्क करें और मैं आपके पास पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यदि आपको बाद में पैसे की जरूरत है तो चाहे कितना भी हो, मुझसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। आखिरी चीज जो मेरे पास कमी है वह है पैसे। याद रखें, मैं आप में निवेश करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं आपकी महत्वाकांक्षा को महत्व देता हूं। विफलता से डरो मत। जियांग जे ने लू जियान को अपना फोन नंबर भी दिया, उसे कंधे पर थपथपाया और उस पर जोर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लू जियान को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि आंसू उसकी आंखें भर गए। एक तकनीकी व्यक्ति के रूप में एक संरक्षक से मिलने से ज्यादा रोमांचक कुछ भी नहीं है जो उसकी सराहना करता है। लू जियान ने कुछ शब्दों के लिए जियांग जे के साथ बात की और फिर कंपनी की स्थापना के साथ खुद को व्यस्त करने के लिए छोड़ दिया। कंपनी के मॉडल के रूप में लू जियान कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 10% हिस्सेदारी रखता है और उत्पाद संचालन और कंपनी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में लू कीन निर्णय लेने में भाग नहीं लेता है। जियांग जे पैसे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। लू वुशुंग ने लू कीन को बुलाया और उसे बताया कि वह एक कंपनी का प्रमुख शेयरधारक बन गया है। लू कीन अब आश्चर्यचकित नहीं थे। आखिरकार वह जियांग यूनहान के कारखाने की प्रमुख शेयरधारक थीं। फोन पर कंपनी के प्रति लू वुशुंग के निराशावादी रवैये के लिए लू कीन समझ में नहीं आया और समझ में नहीं आया। वह केवल ये जानती थी कि जियांग जे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई कंपनी उसके नाम के तहत स्थापित की जाती है या यहाँ तक कि अगर बुरी चीजें उसके नाम के तहत की जाती हैं तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह इसलिए है क्योंकि वह अब जियांग जे को बिना शर्त पर भरोसा करती है। तथाकथित कट्टर प्रेम जियांग जे अपने जीवन में एक अपरिहार्य अस्तित्व बन गया है। इस अनुकूलता का सिस्टम का मूल्यांकन है। मेरा मन आपसे भरा है और आप मेरे जीवन का पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर जियांग जे अब लू केन के लिए कुछ चरम पर करता है तो लू कीन की अनुकूलता आसानी से कम नहीं होगी। शाम, जियांग जे ने झांग शिचिंग को अलविदा कहा और फिर लू वुशुंग ने उसे वापस कंपनी में ले जाया और लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार को वापस होटल में ले जाया। इस समय गु रुऑक्सी होटल में थोड़ा अधीर हो रहा था। तुम कहाँ थे? तुम अभी वापस क्यों आए? वह खूबसूरती से कपड़े पहने हुए थी, होटल में सोफे पर बैठी थी, जियांग जे को देखती थी जो असंतोष में आ गया था। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं निवेश सम्मेलन में जाऊंगा और एक परियोजना में निवेश करूंगा? जियांग जे ने गुड़ते हुए गुड़िया को देखा और उसकी आंखें जलती थीं। शायद उस चीज का अनुभव करने के बाद महिलाएं अधिक आकर्षक हो जाएंगी। गु रुऑक्सी रात भर बड़ा लग रहा था और उसका स्वभाव थोड़ा बदल
गया। वह अभी भी एक गर्व और ठंडी लड़की है, लेकिन एक अद्वितीय आकर्षण के साथ। अगर मुझे एक शब्द में इसका वर्णन करना होता तो यह अधिक स्ट्रैंड होता। ओह, गु रुएक्सी ने असंतोष में उस पर अपनी आंखें घुमाईं और धीरे से पूछा, मुझे भूख लगी है, हम रात के खाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि क्या होटल में खाने के लिए कोई अच्छी जगह थी? जियांग जे ने शांति से कहा, नहीं, मैं निर्णय लेने के लिए बहुत आलसी हूँ। अब गु रुओक्सी सिर्फ जियांग जे के साथ सह कार्य करना चाहता था। चाहे वह खेलने के लिए बाहर जा रहा हो या कहाँ खाना है, वह अपने निर्णय नहीं लेना चाहती। आपने तय नहीं किया है कि अभी तक कहाँ खाना है? गु रुओक्सी ने पूछा। चलो चलो पहले बाहर जाओ। जियांग जे उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सोफे से ऊपर खींच लिया। तब उन दोनों ने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। एक पल बाद एक चुंबन समाप्त हो गया। गु रुओकॉय के गाल बह गए क्योंकि वह पिछली रात के पागलपन के बारे में सोचती थी। हम दानव शहर में कितने दिन रहेंगे? उसने शर्म से पूछा। यदि मैं कई दिनों तक रहता हूँ तो मुझे पूरे समय होटल में रहना नहीं है। वह वास्तव में निश्चित नहीं थी कि क्या वह इसे सहन कर सकती है। यह आप पर निर्भर है। बस जब आप पर्याप्त थे तब छोड़ दें। शंघाई में आने के दौरान जियांग जे को केवल एक चीज करना था, आवास की व्यवस्था करना था। लेकिन अगर मैं लंबे समय तक वापस नहीं जाता तो लू कीन निश्चित रूप से असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकता। दूसरी ओर जियांग जे नहीं चाहते थे कि गु रुओक्सी बहुत क्लिंग हो जाए। वह अब थोड़ी क्लिंगी है और वह लंबे समय तक आयोजित होने के बाद जाने नहीं देगी। रात के खाने के बाद दोनों हुआंगपू नदी के साथ चले। गु रुएक्सी ने कई तस्वीरें लीं और उन्हें डोंगयू के पास भेज दिया। 1 घंटे से भी कम समय के लिए घूमने के बाद हम होटल लौट आए, प्यार में एक जोड़े की तरह। इस समय गु रुओक्सी एक गहरी नींद में गिर गया। हालांकि जियांग जे ऊर्जा से भरा था, उसे सोने की कोई इच्छा नहीं थी और गु रुओक्सी के पास लेट गया, अपने फोन के साथ खेल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक संदेश जियांग शियाओवन ने उसे भेजा। जूनियर, मैंने सुना है कि नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोर भी जियांग जे नाम का नाम है। क्या आप हैं? जियांग शियाओवन को किसी तरह पता चला कि जियांग जे इस साल के राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर थे। उसे यकीन नहीं था कि यह एक ही नाम था, इसलिए उसने जल्दी से पूछने के लिए अपने फोन पर एक संदेश भेजा। जियांग जे ने अपने फोन पर टाइप किया और जवाब दिया, यह मैं हूँ। क्या आपने इसके बारे में सुना है? वरिष्ठ डिंग। जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 5, वर्तमान छाप 34 जरूर पर्याप्त है। जियांग जे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे होंगे। 749, आपने ऐसा कैसे किया? लड़कियों के छात्रावास। जियांग शियाओवन ने कुछ शब्दों के लिए फोन पर जियांग जे के साथ बातचीत की। जब उसे पता चला कि जियांग जे नेशनल टॉप स्कोरर था तो वह हैरान थी। अनुकूलता भी तेजी से बढ़ी। किसने सोचा होगा कि देश में शीर्ष विद्वान एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी है? आप बात करने वाले कौन होते हो? इस समय छात्रावास में एक और लड़की ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह लड़की उपस्थिति और आंकड़े दोनों में जियांग जियाओवन से बहुत बेहतर है। अध्याय 162, राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान वास्तव में एक सुंदर आदमी है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 163, जीनियस एथलीट स्कूल सौंदर्य। मैन की, आप जानते हैं कि क्या? आज मैं बाहर एक बहुत ही सुंदर जूनियर से मिला। वह वास्तव में इस साल के नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर है। क्या ये संयोग नहीं है? जियांग शियाओवन ने उत्साह के साथ नृत्य किया। जिस खूबसूरत लड़की को उसने मैन की कहा था, वह एक पल के लिए इसके बारे में सोचती थी। देश में शीर्ष विद्वान। मुझे याद है कि नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में इस साल के शीर्ष स्कोरर ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस मामले ने भी यह खबर बनाई। वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता है। लड़की के पास एक आश्चर्यजनक सुंदरता है जो एक परी की तरह दिखती है। क्या और भी चौंकाने वाला है उसका लंबा, पतला और टोन फिगर। वह लगभग 1.75 मीटर लंबा है। डॉर्मिटरी में ढीले पजामा पहने हुए उसका लंबा और सही आंकड़ा अभी भी हाईलाइट किया गया है। हाँ, सिर्फ 1 महीने में वह हमारा जूनियर होगा। वह पेकिंग यूनिवर्सिटी या सिन्हुआ विश्वविद्यालय में क्यों नहीं जाता है? अपने ग्रेड के साथ वे योग्य से अधिक होना चाहिए, है ना? लड़की ने फिर से पूछा। कौन जानता है, शायद आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में रुचि रखते हैं। इसके बारे में कैसे? मैन की, क्या आप मुझे जानने में रुचि रखते हैं? जियांग शियाओवन ने शरारती तरीके से झपकी ली। स्वाभाविक रूप से वह अपने स्कूल की सुंदरता को सबसे अच्छी दोस्त जानती है। जियांग शियाओवन को पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके प्रेमी होने के लिए विपरीत लिंग के एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहा था। बेशक केवल कुछ लोग इस बारे में जानते हैं। इसे भूल जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुंदर लड़की ने अपना सिर हिलाया और एक सपाट स्वर में कहा। कोई रास्ता नहीं, वह देश में शीर्ष छात्र है। आप इस तरह के एक उत्कृष्ट जूनियर में रुचि नहीं रखते हैं? जियांग शियाओवन ने अपना मुंह चौड़ा, थोड़ा अविश्वासी खोल दिया। मैन की, मैं आपको बता दूं, भाई जियांग, ज़ेक्सियू न केवल उत्कृष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। हमारी कक्षा के सभी छात्र उसे देखने पर नहीं चल सकते हैं। क्या आप प्यार में पड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं? मुझे लगता है कि वह कैदा में केवल एक ही हो सकता है जो आपके योग्य है। जियांग शियाओवन ने हार नहीं मानी और जियांग जे की ताकत के बारे में बात करना जारी रखा। लड़की ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। हालांकि मुझे एथलेटिक क्षमता वाले लड़के पसंद हैं। मानक के रूप में कम से कम वह खेल में मेरे समान होना चाहिए। क्या? लगभग आपके समान? मेन क्यूई, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांग शियाओवन ने उसे सदमे में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साथी चुनने के लिए उसके मानक इतने अधिक थे। उसका स्कूल ब्यूटी रूममेट एक प्रतिभाशाली एथलीट है जिसने ओलंपिक चैंपियनशिप जीती है। अगर मैं खेल में उसके समान कुछ कर सकता हूँ तो क्या मैं भी एक ओलंपिक चैंपियन नहीं होगा? क्या आपके महत्वपूर्ण अन्य के लिए आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं? हाँ, मेरे माता पिता दोनों एथलीट हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी को अपने जीन में एथलेटिक प्रतिभा हो। क्या ये सामान्य नहीं है? मैं ठीक हूँ। जियांग शियाओवन को अचानक एहसास हुआ, एथलीटों के परिवार के रूप में अपने साथी को महान होने की आवश्यकता के लिए सामान्य है एथलेटिक प्रतिभा। हालांकि ऐसा लगता है कि जियांग जे कभी भी एक साथी के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है।
आप एक राष्ट्रीय शीर्ष छात्र की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो एक ओलंपिक चैंपियन की तुलना में एथलेटिक प्रतिभा के लिए अध्ययन करने में बहुत अच्छा है ना? ये बस असंभव है। किसी व्यक्ति के लिए इतना उत्कृष्ट होना असंभव है जितना कि सब कुछ चाहते हैं। आप अपना केक नहीं कर सकते और इसे भी खा सकते हैं। होटल में मैंने थोड़ी देर के लिए जियांग शियाओवन के साथ बातचीत की। जियांग जे ने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में स्थिति की बेहतर समझ भी प्राप्त की। सब मिलाकर वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय वित्तीय और आर्थिक बड़ी कंपनियों के प्रति अधिक झुकाव है और इस वजह से महिला छात्रों का अनुपात बहुत अधिक है। बेशक कई गैर वित्त विभाग भी हैं जैसे कि दर्शन, विज्ञान, संगीत, कला आदि। लू कीन एक कला छात्र के रूप में वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने वाला है। जियांग जे के लिए वह अपने प्रमुख के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। मैंने बेतरतीब ढंग से फाइनेंस मेजर के लिए आवेदन किया जिसे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ बड़ी कंपनियों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से संबंधित है। जियांग शियाओवन भी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से संबंधित है और इस साल एक जूनियर होगा। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसका स्कोर थोड़ा कम था और उसका प्रमुख वित्त से हीन है। जियांग जे और जियांग शियाओवन ने देर रात तक बातचीत की। बातचीत के दौरान जियांग जे महसूस कर सकता था कि जियांग शियाओवन एक बहुत ही हंसमुख और जीवंत लड़की थी। आप उसकी संपर्क जानकारी के लिए लगातार पूछकर बता सकते हैं। लड़कियों को उठाने में जियांग जे की तकनीक अब काफी कुशल है और उनके पास सी किंग बनने की क्षमता है। चैट के दौरान जियांग शियाओवन ने भी उनके प्रति अनुकूलता के 2 अंक प्राप्त किए। ये सिर्फ इतना है कि वह जियांग शियाओवन में रुचि रखता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां इसके साथ कुछ होना है। अगले दिन गु रुओक्सी उठकर खींची। उसने देखा कि जियांग जे ने पहले ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। जल्दी से खाएं और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं और मेरे साथ घर को देखने के लिए। घरों को देखते हुए आप एक घर खरीदना चाहते हैं? गु रुओक्सी ने नाश्ता करते समय उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं हर दिन छात्रावास में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं स्कूल के पास एक घर खरीदना चाहता हूँ। जियांग जे ने गु रुओक्सी को देखा। मूल रूप से उन्होंने अपने पैसे के साथ एक घर खरीदने की योजना बनाई, लेकिन चूंकि गु रुओक्सी यहाँ है इसलिए सिस्टम फंड का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? हालांकि उसे इस छोटे से पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम का लाभ क्यों नहीं उठाया जाए? जब वह ये सुनती थी तो गु रुओक्सी को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया था। वह थोड़ी असहज थी। कॉलेज जाने के दौरान विशेष रूप से रहने के लिए एक घर कौन खरीदेगा? क्या ये बहुत शानदार नहीं है? अगर वह जियांग जे के वित्तीय संसाधनों को नहीं जानती थी और जानती थी कि शंघाई में एक घर खरीदना उसके लिए कुछ भी नहीं था तो उसने कुछ भी नहीं माना। जियांग जे ने रियल एस्टेट एजेंसी से संपर्क किया। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पास घरों के बारे में पूछें। हालांकि शंघाई के शहरी क्षेत्र में एक विला खरीदना संभव नहीं है जहां हर इंच भूमि मूल्यवान है, इसलिए जियांग जे को अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करना पड़ा और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पास कई उच्च अंत आवासीय क्षेत्रों को देखने गया। उनमें से वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित प्लेटिनम बे नामक एक शानदार समुदाय है। आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? जियांग जे एक उच्च मंजिल पर एक हवेली में खड़ा था, खिड़की के माध्यम से नीचे देख रहा था। प्लेटिनम बे नदी के किनारे स्थित है। नीचे की ओर हुआंगपू नदी का बैंक है जिसे शंघाई के शीर्ष आवासीय क्षेत्रों में से एक कहा जा सकता है। आवास की कीमत लगभग एक ही है जैसे कि टॉमसन एक। जो लोग यहाँ रहते हैं वे या तो अमीर हैं या महान हैं। फ्यूटिल्डर मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। ये है स्कूल के करीब, परिवहन सुविधाजनक है और सामुदायिक वातावरण भी बहुत अच्छा है। गु रुएक्सी मदद नहीं कर सकता लेकिन एक गहरी सांस ले सकता है। प्लेटिनम बे बहुत अच्छा है। हालांकि अकेले भौगोलिक स्थान से पता चलता है कि यहाँ आवास की कीमतें निश्चित रूप से कम नहीं हैं। यदि आप यहाँ एक घर खरीदते हैं तो आप शायद हैचिंग में लिजिंग आंगन में एक विला खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं। कृपया औपचारिकताओं के साथ मेरी मदद करें। जियांग जे ने अपने पीछे मैनेजर को देखा और कहा, ठीक है सर, इस घर में नवीकरण लागत शामिल है। कुल कीमत 275 मिलियन है। आप कैसे भुगतान करना चाहेंगे? प्लेटिनम बे के प्रबंधक ने विस्मय के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी जो एक साधारण तरीके से कपड़े पहने हुए थी वास्तव में प्लेटिनम बे में घर खरीदना चाहती थी। उनकी बातचीत को देखते हुए दूसरी पार्टी एक छात्र प्रतीत होती है जो शंघाई में विश्वविद्यालय जाने वाला है। कॉलेज के लिए एक घर खरीदना। प्रबंधक ने सोचा कि दूसरी पार्टी को उन शीर्ष पायदानों में से एक होना चाहिए जो दूसरी पीढ़ी के टाइकून में से एक होना चाहिए। जिस तरह की जीवन शैली वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पूरी राशि का भुगतान करें और फिर घर को उसके नाम पर रख दें। जियांग जे ने गु रुओक्सी की ओर इशारा किया और फिर ब्लैक कार्ड निकाला। सब पैसे। प्रबंधक और भी अधिक हैरान था। हाँ, पूर्ण भुगतान। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं आपके लिए तुरंत औपचारिकताएं करूंगा। प्रबंधक को उसके माथे पर ठंडा पसीना था। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर कार्ड के साथ चले गए। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष की पहचान की तुलना में उनकी कल्पना अधिक चौंकाने वाली है। लगभग 300 मिलियन युआन की यह हवेली वास्तव में पूर्ण भुगतान के साथ खरीदी गई थी। मुझे डर है कि दूसरी पार्टी उस तरह का शीर्ष टाइकून है जो 300 मिलियन पैसे के रूप में नहीं मानता है। घर पर मेरा नाम क्यों है? इस समय गु रुओक्सी स्तब्ध रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जियांग जे ने उसे देने के लिए घर खरीदा था। अध्याय 163 जीनियस एथलीट स्कूल सौंदर्य, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 164 वह बहुत क्लिंगी है। जियांग जे, तुमने मुझे एक घर क्यों खरीदा? गु रुओक्सी भयभीत था। अगर यह एक साधारण घर होता तो वह ज्यादा नहीं कहती, लेकिन ये शंघाई के केंद्र में स्थित एक शीर्ष पायदान लग्जरी घर है जिसकी कीमत 200 मिलियन से अधिक युआन है। अकेले इस घर के साथ उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भोजन और कपड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं होगी और वह अपने माता पिता की मदद के बिना एक अमीर जीवन भी जी सकती है। 200 मिलियन से अधिक युआन उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। नहीं, ये किसी के लिए भी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी राशि है। जियांग जे वास्तव में उस पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार था। आप मेरी महिला हैं, क्या मुझे आपको घर खरीदने के लिए एक कारण की आवश्यकता है? जियांग जे ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। इस समय गु रुओक्सी ने अपनी ठंडी और दबंग आंखों को देखा और तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ गया।
हालांकि वह पहले से ही गिर गई थी, लेकिन इस समय वह निस्संदेह अधिक आश्वस्त थी कि जियांग जे उसके लिए जिम्मेदार होने का इरादा रखता था। अगर वह परवाह नहीं करता, अगर वह जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं करता, तो वह उसे 200 मिलियन से अधिक युआन की हवेली देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। डिंग, गु रुऑक्सी की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 100। टिप, उपभोक्ता लक्ष्य की अनुकूलता गु रुऑक्सी कट्टर प्रेम तक पहुंच गई है। मेजबान उसके दिमाग में है और वह मेजबान को जीवन की अंतिम खोज के रूप में मानती है। जब तक वह अत्यधिक संचालन नहीं करती है, तब तक अनुकूलता 100 अंकों पर बनाए रखी जाएगी और कभी भी कम नहीं होगी। डिंग, धन बिंदु वापसी दर में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई है। वर्तमान वापसी अनुपात 50%, 90%, 140%। डिंग, रिवार्ड गुजिंग, उन्नत हाई स्कूल नॉलेज प्राथमिक प्राप्त करें। डिंग, मेजबान खपत के स्थान को समझ सकता है किसी भी समय गु रुऑक्सी को लक्षित करें। उद्धरण चिन्ह, सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला मेरे दिमाग में आई। जियांग जे भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। गु रुऑक्सी का नाम घर पर डालने का कारण यह था कि वह सिस्टम से कुछ पैसे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सबसे कठिन कदम के माध्यम से गु रुऑक्सी की अनुकूलता को तोड़ देगा। सीधे 100 अनुकूलता हासिल की। गु रुऑक्सी की अभिव्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ी और खुद को जियांग जे की बाहों में फेंक दिया। फिर वह बाहर पहुंचा और उसे कसकर गले लगाया। ये वास्तव में उसके लिए मायने नहीं रखता है कि उसके पास ये घर है या नहीं, क्या अधिक महत्वपूर्ण है किसी के दिल को देख रहा है। जियांग जे, मैं फिर से आपसे कभी नाराज नहीं रहूंगा। मैं इस जीवन में केवल आपकी महिला हो सकती हूँ। गु रुऑक्सी ने अपना चेहरा अपनी छाती के खिलाफ दबाया, जाने के लिए अनिच्छुक। इससे भी कुछ परेशानी हुई। मुझे डर है कि एक बार मिस गुसी के अनुकूलता के 100 अंक तक पहुंचने के बाद वह अधिक से अधिक क्लिंक हो जाएगी। डिंग, खपत सफल, धन अंक लौटे 385 मिलियन। थोड़ी देर के बाद प्रबंधक ने औपचारिकताओं को पूरा किया और जियांग जे ने अपनी खपत से वापस धन अंक प्राप्त किए। उन्होंने सिस्टम बैलेंस को देखा। वर्तमान धन बिंदु 20 बिलियन के आश्चर्यजनक रूप से पहुंच गए हैं। 8वें चरण के लिए सिस्टम फंड के लिए अभी भी 69 बिलियन बचा है। उन्होंने एक लग्जरी घर खरीदने के लिए 200 मिलियन से अधिक खर्च किए, लेकिन इसका एक अंश भी खर्च नहीं किया गया था। जियांग जे ने आखिरकार महसूस किया कि उनके खाते में जमा केवल संख्याओं का एक स्ट्रिंग था। वह वैसे भी सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता था और वह इसके लिए थोड़ा सुन्न भी था। इसलिए उसने ये भी परवाह करने की जहमत नहीं उठाई कि कितना संतुलन बचा था। दोपहर में प्लेटिनम बे के प्रबंधक ने किसी को अंदर और बाहर कमरे को साफ करने के लिए भेजा। इस घर में 700 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है। महंगी सजावट लागतों को छोड़कर प्रति वर्ग मीटर की कीमत लगभग 300,000 है। एक छोटे से शहर में एक घर खरीदने के लिए आप जो पैसा उपयोग करते हैं, वह केवल आपको यहाँ एक शौचालय खरीद सकता है। यह एक अतिशयोक्ति नहीं है, सर। घर को साफ कर दिया गया है। आप किसी भी समय आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। प्लेटिनम बे के संपत्ति प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है। प्रबंधक के जाने के बाद जियांग जे ने गु रुऑक्सी को देखा और कहा, एक रात के लिए यहाँ रहें और कल मैजिक सिटी छोड़ दें। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। गु रुऑक्सी ने जियांग जे की बाहों में झुककर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ झुक गया। दोनों होटल छोड़कर एक रात के लिए प्लेटिनम बे में एक हवेली में रुके। जब जियांग जे ने पिछले कुछ दिनों को गु रुऑक्सी के साथ बिताया तो उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह से बदल गई थी। उसके सामने अब अभिमानी या असभ्य नहीं होना चाहिए, एक सौम्य और प्यारी प्रेमिका की तरह। मैं सब कुछ मानता हूँ जो वह कहता है। उसी समय बेहद क्लिंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अगले दिन जियांग जे हेचिंग लौटने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उन्होंने मैजिक सिटी के पास मनोरंजन पार्क और अन्य आकर्षणों के चारों ओर गु रुऑक्सी को निकाल दिया। हाईचेंग वापस जाने से पहले 2 दिन लग गए। जिस दिन वह हेचिंग लौट आया, जियांग जे ने गु रुऑक्सी को अलविदा कहा और लू कीन की तलाश में व्यस्त था। मैं लू कीन के साथ पूरी रात टहलने के लिए बाहर गया। जब वह घर गया तो उसने देखा कि गाना युवेई ने नौकरानी पहनावा पहना था, जिससे उसके लिए बेडरूम में बिस्तर था। श्री जियांग, आप वापस आ गए हैं। उसने जमीन पर नीचे देखा और जियांग जे में डरपोक मुस्कुराया। उसे देखते हुए जियांग जे को अचानक याद आया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि भले ही वह कॉलेज जाने के लिए शंघाई गए, लेकिन वह गीत युवेई को अपनी नौकरानी के रूप में काम करना जारी रखेंगे। लेकिन घर गु रुऑक्सी के नाम से था। यह उसके लिए अधिक उपयुक्त है और गु रुऑक्सी एक साथ रहना है। क्या उस समय वहां पर गीत युवेई लाना थोड़ा अनुचित नहीं होगा? जियांग जे ने सोचा, शायद उसे एक और घर खरीदना चाहिए, बस कुछ और सेट खरीदे संघर्षों से बचने के लिए। श्री जियांग, क्या आप अब बिस्तर पर जाना चाहते हैं? उसे विचार में खोते हुए देखकर सॉन्ग युवेई ने कम आवाज में पूछा। ठीक है, मुझे एक मालिश दो। जियांग जे बिस्तर पर चला गया और हमेशा की तरह वह बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर से पहले गाने युवेई की मालिश का आनंद ले रहा था। विला 001 में जाने के बाद से सॉन्ग युवेई ने जियांग जे को हर दिन एक मालिश दी है, लेकिन उसे अभी भी इसकी आदत डालने के लिए मुश्किल लगती है। हर बार जब उसका जियांग जे के साथ शारीरिक संपर्क होता तो उसका दिल तेजी से धड़कता था और वह बहुत घबरा गई थी। उसका छोटा चेहरा थोड़ा लाल था। वह अपने कंधों पर अपने छोटे हाथों से बिस्तर पर घुटने टेक दी। अपनी पीठ पर कोमल स्पर्श महसूस करते हुए जियांग जे धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह सॉन्ग युवेई ने अभी भी उसे बिस्तर से समय पर जगाया। श्री जियांग, नाश्ता तैयार है। जियांग जे लाजली बिस्तर से उठी और सॉन्ग युवेई के सुंदर छोटे चेहरे को देखा, थोड़ा स्तब्ध था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये कहते हुए कि यह अभी भी घर पर थोड़ा असुविधाजनक है। कई काम करते समय मुझे रोकना होगा। जियांग जे खड़े हो गए और गीत युवेई ने अपने कपड़े बदल दिए। उसने अपना सेल फोन निकाला और उसे आदत से बाहर देखा। अचानक मैंने क्लास ग्रुप में ली कीपिंग से अधिसूचना पर ध्यान दिया। LI कीपिंग एट एवरीवन, कृपया दोपहर 1 बजे स्कूल में आज दोपहर 1 बजे एक साथ स्नातक की पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा करें। प्राप्त की एक श्रृंखला के बाद नीचे जी जियाफेक और अन्य स्नातक की तस्वीरें लेने के बाद पूरी कक्षा के साथ एक साथ रात के खाने की योजना बना रहे थे। जियांग जे ने भी समूह में प्राप्त के साथ जवाब दिया। उन्हें अचानक एक विचार आया और गीत युवेई को देखा। वैसे आप अपनी स्नातक की तस्वीरें कब लेने जा रहे हैं? अध्याय 164। वह बहुत क्लिंगी है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे
में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 165। इतना सुंदर कि यह आपको चक्कर आता है। ग्रेजुएशन फोटो। जब गीत युवेई ने इन शब्दों को सुना तो उसके चेहरे पर नुकसान का एक नजर आया। उसके हाई स्कूल की योजना अगले सप्ताह स्नातक की पढ़ाई करने की है। सॉन्ग युवेई ने क्लास ग्रुप चैट के माध्यम से इस मामले के बारे में सीखा, जहां हर कोई उत्साह से बात कर रहा था। स्नातक होने की तस्वीरों के लिए क्या कपड़े पहनने के लिए और स्नातक होने की तस्वीरें लेने के बाद पार्टी के लिए कहां जाना है, इस पर चर्चा करें। लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। मुझे डर है कि अगर वह ग्रेजुएशन तस्वीरें नहीं लेती तो कोई भी परवाह नहीं करता। हाई स्कूल के दौरान उसके सहपाठियों की अवमानना उसके कम आत्मसम्मान में भी एक प्रमुख कारक थी। वास्तव में यह इस कारण से है कि गीत युवेई इतना आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है कि वह कक्षा में बहुत लोकप्रिय होना चाहिए, भले ही उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न हो। हालांकि ये ठीक इस वजह से था कि कक्षा में एक लड़की जिसे उच्च स्थिति थी और एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि उससे ईर्ष्या हो गई थी। मानहानि, अफवाह मंगरिंग, दुर्भावनापूर्ण बदमाशी, यहाँ तक कि मुख्य शिक्षक भी उसकी तरफ खड़े थे। समय के साथ गीत युवेई कक्षा में एक सीमांत व्यक्ति बन गया, अकेला और बहिष्कृत। किसी ने परवाह नहीं की कि उसने क्या सोचा था। कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। गीत युवेई श्री जियांग को इस बारे में कैसे बता सकता है? मैं स्नातक चित्र लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ। सॉन्ग युवेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये देखते हुए कि वह अपने विचारों को बिल्कुल भी छिपा नहीं सकती है। जियांग जे को पता था कि वह वास्तव में स्नातक तस्वीरें लेना चाहती है। ये सिर्फ इतना है कि विभिन्न कारणों से मैं नहीं जा सकता और शूट नहीं कर सकता। जियांग जे ने अपना हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराया और कहा, यदि आप तस्वीरें लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। यदि आप अकेले जाने से डरते हैं तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ। वास्तव में श्री जियांग, क्या आप मेरे साथ वापस लंचेन में जाने को तैयार हैं? गीत युवेई की बड़ी आंखों में एक चमक थी। इस समय वह जियांग जे की आंखों से मिली। इसे साकार करने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर शर्मीली कर दिया। जियांग जे द्वारा आयोजित हाथ तुरंत घबराहट के कारण पसीना शुरू कर दिया। बेशक मैं तैयार हूँ। मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कुछ दिनों में, इसलिए मैं आपके साथ वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यह आपके लिए बहुत परेशानी है। यदि श्री जियांग स्नातक तस्वीरें लेने के लिए उसके साथ लंचेन वापस जाने के लिए तैयार है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए तैयार होगी। वह अपने अल्मा मैटर के लिए भावनाओं को कैसे नहीं रख सकती थी, जहां वह 3 साल तक रुकी थी। बेशक मैं स्नातक होने पर अपने अल्मा मैटर के साथ कुछ तस्वीरें छोड़ने की उम्मीद करता हूँ। छात्रों के लिए शायद कोई उसके साथ फोटो नहीं लेना चाहता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या अपने सहपाठियों के साथ तस्वीरें लेना है। लेकिन अगर मिस्टर जियांग तैयार थे, वह श्री जियांग के साथ एक तस्वीर ले सकती है और इस कीमती स्मृति को एक साथ छोड़ सकती है। सॉन्ग युवेई कुछ हद तक लुभाया गया था, लेकिन डर था कि यह श्री जियांग के लिए परेशानी भरा होगा। यह कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप जियांग परिवार के सदस्य हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इसके लिए साहसपूर्वक जाएं। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। जियांग जे ने फिर से अपना छोटा हाथ रखा। गीत युवेई के दिल की धड़कन तुरंत जल्दी हो गई। डिंग। सॉन्ग युवेई की छाप जोड़ 1। वर्तमान छाप 94। हाँ, मुझे मिल गया। उसने भारी सिर हिलाया। श्री जियांग के साथ लंचेन लौटने के लिए उत्सुक थे। अगली सुबह गु रुओक्सी की स्थान की जानकारी जियांग जे के दिमाग में दिखाई दी। सुबह वह विला 001 में उस हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई दी, जिसमें उसके बाल सावधानी से कंघी और उसके चेहरे पर हल्के मेकअप थे। जल्दी करो और उठो, हमारे पास आज दोपहर लेने के लिए स्नातक की तस्वीरें हैं। आप मेरे संगठन के बारे में कैसे सोचते हैं? वह सॉन्ग युवेई से पहले पहुंची और जियांग जे के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या समय है? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जियांग जे ने असहाय रूप से कहा, हमारे पास आज स्नातक होने वाली तस्वीरें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप जल्दी में नहीं है। गु रुएक्सी ने उसे एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा। ये सिर्फ एक तस्वीर है, क्या बड़ी बात है? जियांग जे ने उठकर उसकी तरफ देखा। गु रुओक्सी, जिनकी उपस्थिति पहले से ही आश्चर्यजनक थी, को ड्रेसिंग के बाद आश्चर्यजनक रूप से वर्णित किया जा सकता था। यह अब बस है, एक शांत लड़की की उसकी पिछली छवि की तुलना में उसके पास एक अलग तरह का आकर्षण है। ज्यादातर लोग इस आकर्षण को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शायद जियांग जे के प्रति उसके अलग अलग रवैये के कारण जियांग जे इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। जियांग जे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वास्तव में वह मीठी मुस्कुराई। फिर वह जियांग जे का हाथ ले गया और कहा, आओ मेरे साथ बाहर जाओ और मैं तुम्हें कपड़े का एक सेट खरीदूंगा। मुझे मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है ना? जियांग जे कड़वा मुस्कुराया। वह वास्तव में कपड़े खरीदने के लिए बहुत आलसी है। सिस्टम से जुड़ने के बाद भी मैं अभी भी अपने पुराने सस्ते कपड़े पहन रहा हूँ। यह जरूरी है। यह एक स्नातक फोटो है जो हर किसी को केवल एक बार मिलता है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। गु रुओक्सी ने एक फर्म टोन में कहा, लेकिन क्या हम सभी स्नातक की तस्वीरों के लिए एक ही कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या कोई विशेष होने की आवश्यकता है? जियांग जे ने फिर से पूछा। उन्हें याद आया कि सभी ने कक्षा समूह में इस पर चर्चा की थी। कक्षा 5 के छात्रों ने एक ही स्कूल की वर्दी में एक साथ एक तस्वीर ली। गु रुएक्सी ने उसे असहाय रूप से देखा। आप वास्तव में क्लास ग्रुप मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में सभी ने फैसला किया कि लड़के सूट पहनेंगे और लड़कियां स्कर्ट पहनेंगी। हर किसी को अपने कपड़े तैयार करना चाहिए। एक सूट में जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था। क्या हाई स्कूल के छात्र के लिए अपनी स्नातक की तस्वीर में सूट पहनना अजीब नहीं होगा? बहुत परिपक्व। हाँ, हम अभी भी समूह की तस्वीरों के लिए स्कूल की वर्दी पहनते हैं, लेकिन समूह की तस्वीरों के अलावा हम कक्षाओं के बीच तस्वीरों के लिए अधिक लापरवाही से कपड़े पहन सकते हैं। हमारी कक्षा के लिए लड़कों के लिए सूट और लड़कियों के लिए लंबी स्कर्ट को सामान्य माना जाता है, लेकिन अन्य वर्गों द्वारा चुने गए कपड़े अधिक अतिरंजित हैं। क्या ऐसा है? ठीक है। इसलिए सुबह गु रुओक्सी ने जियांग जे को कपड़े खरीदने के लिए निकाला। सॉन्ग युवेई ने 2 लोगों को हाथ पकड़े, उसकी आंखें टिमटिमाते हुए देखा और अचानक उसे थोड़ा ईर्ष्या महसूस हुई। इसने उसे आगे भी देखा, श्री जियांग के साथ स्नातक की तस्वीरें लेना और भी अधिक। यह 12 दोपहर के बाद था। सूरज उज्ज्वल रूप से चमक रहा था और एक सुखद हवा थी। हेचिंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के वरिष्ठ छात्र अपने अल्मा मैटर में लौट आए। यह उनकी अंतिम समूह गतिविधि थी। चोजी, आप मेरे संगठन के बारे में क्या सोचते हैं? ग्रेड 3 की कक्षा 5 में आधे छात्र पहले ही कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। जी जियाफेग और अन्य लड़कों ने सूट पहना और एक दूसरे को अपने सुंदर रूप दिखाए।
भाई फैंग, आपके पास एक अच्छा फिगर है और एक सूट पकड़ सकता है। मेरे विपरीत, मैं इतना पतला हूं कि मैं एक सूट भी नहीं रख सकता। वांग चाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। नियमित व्यायाम के कारण जी जियाफेग में एक बहुत अच्छा आंकड़ा है और वह 1.8 मीटर लंबा है। सूट पर डालने के बाद वह वास्तव में एक सुंदर आदमी की तरह थोड़ा सा लग रहा था। जी जियाफेग, यहाँ आओ, हमारे साथ एक तस्वीर ले लो। यहाँ तक कि कक्षा में कुछ और आउटगोइंग लड़कियों ने उनके साथ फोटो लेने के लिए जी जियाफेग को खींच लिया। हे जी जियाफेग ने वांग चाओ और अन्य लोगों को गर्व से छीन लिया। और जैसे वह लड़कियों के साथ तस्वीरें लेने वाला था, एक आदमी और एक महिला एक ही समय में कक्षा में चले गए। एक पल में कक्षा शांत हो गई। पोशाक में लड़की को लगता है कि वह एक प्राकृतिक फिल्टर है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद है, उसका आंकड़ा पतला है, उसका स्वभाव शांत है और वह बहुत सुंदर है। और एक सूट में दूसरा लड़का वह था जो कक्षा की सभी लड़कियां अपनी आंखें उतार नहीं सकती थी। वह बहुत सुंदर है। यह अच्छी तरह से फिटिंग सूट अपने आंकड़े को पूरी तरह से दिखाता है। लंबा, सीधा, व्यापक कंधे, लंबे पैर, अपने सुंदर चेहरे के साथ युग्मित, वह इतना सुंदर है कि यह चक्कर आ रहा है। अध्याय 165, इतना सुंदर कि यह आपको चक्कर आता है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 166, दो स्कूल सुंदरियों का एक अच्छा रिश्ता है। इतना सुंदर, जियांगजे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक सूट में इतने सुंदर दिखेंगे। आप और गु रुएक्सी एक साथ चलते हैं, एक किताब में नायक और नायिका की तरह हैं। आप दो इतने अच्छे मैच हैं। आप दो इतने अच्छे मैच हैं। कक्षा में लड़के और लड़कियां उन दोनों के चारों ओर इकट्ठा हुए और एक गर्म चर्चा शुरू की। हर कोई कुछ हद तक गु रुऑक्सी की सुंदरता के आदी था। सबसे अप्रत्याशित एक जियांगजे था। जियांगजे अपने स्कूल की वर्दी में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ढीले स्कूल की वर्दी अपना आंकड़ा नहीं दिखा सकती थी। आज का अच्छी तरह से फिटिंग सूट पूरी तरह से अपने आंकड़े और स्वभाव को दर्शाता है। कक्षा में लड़कियों ने जियांगजे को घुसपैठ की आंखों से घेर लिया। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को अपने कैमरे पकड़े हुए और जियांगजे की तस्वीरें ले रहे थे। हालांकि यह संभावना नहीं है कि उनके और जियांगजे के बीच कुछ भी होगा। आखिरकार स्कूल की दो सबसे खूबसूरत लड़कियों को लगता है कि उसके साथ किसी तरह के अस्पष्ट संबंध हैं। जियांगजे संभवतः उन्हें कैसे पसंद कर सकता है, हालांकि वे इस दृश्य को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कैसे है? मेरे द्वारा चुने गए कपड़े आपके लिए अच्छे हैं, है ना? गु रुऑक्सी ने गर्व से छीन लिया। ये बहुत अच्छा है। जियांगजे ने सिर हिलाया। ये सूट 9000 युआन का मूल्य था और उसे अपनी जेब से गु रुऑक्सी द्वारा खरीदा गया था। हालांकि यह बहुत महंगा ब्रांड नहीं है, ये सस्ता भी नहीं है। उस पर इसे पहनकर यह निस्संदेह इस सूट के मूल्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि जब जियांगजे दर्पण में देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह कितना सुंदर था इस बात से हैरान हो गया। इस क्षण में कक्षा के सभी छात्रों ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया और यहाँ तक कि एक पल के लिए उन्होंने गु रुएक्सी को नजरअंदाज कर दिया। भाई जे, यह आप है जो दोषी है। भाड़ में जाओ। इतना सुंदर, मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन भाई से वास्तव में मुझसे ज्यादा सुंदर है। जी जियाफेग और अन्य ने भी अपनी टिप्पणी दी। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जियांगजे की सुंदरता दोनों को आकर्षित करती है, पुरुषों और महिलाओं। पुरुषों के लिए भी यह असाधारण अपील है। यहाँ तक कि अगर वह समलैंगिक है तो वह केवल पहला लक्ष्य होगा। क्या हर कोई यहाँ है? यदि आप हैं तो कृपया खेल के मैदान में जाएं। प्रिंसिपल के पास घोषणा करने के लिए कुछ है। ली क्यूपिंग उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कक्षा में चली गई। उन्होंने प्रशंसा के साथ जियांगजे को देखा और फिर उन्हें एक सार्थक रूप दिया। जब सीनियर हाई स्कूल के छात्र खेल के मैदान में गए, मुझे अभी पता चला है कि न केवल हम ग्रेजुएशन फोटो ले रहे थे, बल्कि प्रिंसिपल ने देश के शीर्ष स्कोरर जियांगजे के लिए एक उत्सव पार्टी भी तैयार की। प्रिंसिपल मंच पर खड़ा था और जियांगजे की प्रशंसा की। जियांगजे के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए उन्हें 100,000 युआन की छात्रवृत्ति देने के लिए एक अपवाद बनाया गया था। आप जानते हैं, एक हाई स्कूल के लिए 100,000 युआन एक बहुत ही उदार छात्रवृत्ति है। खेल के मैदान पर सभी ने एक ही समय में जियांगजे को देखा। इसका वर्णन करने के लिए एकमात्र शब्द भयानक है। यहाँ तक कि झांग जिताओ जैसे शीर्ष छात्र केवल उसे प्रशंसा के साथ देख सकते थे। जियांगजे के स्तर ने हर किसी के स्तर को पार कर लिया है। यहाँ तक कि देश भर में कोई भी उनके प्रतिद्वंद्वी होने के लिए योग्य नहीं है। डिंग, जी जियाफेग की छाप जोड़। इस समय ग्रेड 3 की कक्षा 5 में छात्र, विशेष रूप से वे जो जियांगजे के साथ एक अच्छे संबंध रखते हैं, उन्हें बेहद गर्व महसूस होता है। भविष्य में जब वे दूसरों को डींग मारते हैं तो वे ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शीर्ष छात्र मेरा सहपाठी था। ये बहुत चेहरा है। प्रिंसिपल के बोलने के बाद ली क्यूपिंग भी मंच पर चली गई और कुछ शब्द कहा। सामग्री कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रशंसा। जियांगजे ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। अंत में प्रिंसिपल ने उत्साह से उन्हें बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित किया। जियांगजे ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और एक आधिकारिक भाषण दिया, जैसे कि अल्मा मैटर को धन्यवाद देना, माता पिता को धन्यवाद देना, शिक्षकों को धन्यवाद देना आदि। हालांकि यहाँ तक कि इस आधिकारिक भाषण ने लंबे और गर्म तालियों को आकर्षित किया। ये देखा जा सकता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ईमानदारी से उनके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों की प्रशंसा करते हैं। उत्सव 1 घंटे से अधिक समय तक चला। फिर सीनियर्स ने स्नातक की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। ग्रेड फोटो, क्लास फोटो। बाद में हमने निजी तौर पर स्वतंत्र रूप से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग फोटो लेने के लिए जियांगजे आते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के अलावा अन्य कक्षाओं के कई लोग भी थे, दोनों पुरुष और महिला, जो राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर के साथ एक तस्वीर लेना चाहते थे। जब फोटोशूट लगभग खत्म हो गया था, लू कीन, जू चाहता था और अन्य लोगों ने जियांगजे से संपर्क किया। कक्षा 4 में लड़कियों ने एक ही जेके सूट पहने हुए हैं। जू चाहता था और अन्य लोग खुश हो गए और जियांगजे और लू कीन की कई तस्वीरें एक साथ ले ली। बेशक इससे पहले गु रुऑक्सी ने भी जियांगजे को अपने साथ ले लिया और उन दोनों की कई तस्वीरें लीं। जियांगजे आह ने क्या बनाया था। गु रुऑक्सी और लू केन वास्तव में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। ये बहनों के रूप में करीब नहीं है। जब वे मिले तो रिश्ते में थोड़ा अजीब था। हालांकि दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं था। इसके विपरीत जब लू कीन उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए आया था तो गु रुऑक्सी ने समझदारी से उससे परहेज किया। भाई जे, अब सबसे बड़ी और दूसरी बहनों के साथ आपका क्या
रिश्ता है, लड़कियों के साथ तस्वीरें लेने के बाद वांग चाओ, जी जियाफिंग और अन्य लोगों ने भी एक साथ तस्वीरें लेने के लिए जियांग जे को खींच लिया। फोटो लेते समय कई लोगों ने उनके दिलों में संदेह के बारे में पूछा। गु रुओक्सी का विनम्र परिहार अभी बस बहुत असामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों कैंपस सुंदरियों ने इस अराजक त्रिकोण संबंध को स्वीकार कर लिया? असंभव, बिल्कुल असंभव। हमारे पास एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और सवाल उठाया। बदले में उन्हें जो मिला वह वांग चाओ और अन्य लोगों से ठंडे तारे थे। उनके पास फोटो लेने का मौका भी नहीं था दो स्कूल सुंदरियों के साथ। एकमात्र समूह फोटो पूरे ग्रेड में से एक था। हालांकि दो कैंपस सुंदरियों ने एक ही लड़के के साथ तस्वीरें लेने की पहल की, 100 से कम तस्वीरें नहीं। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्या यह नहीं है? वैसे भाई जे, कक्षा 5 में आज रात एक सभा है, जगह बुक की गई है, क्या हम एक साथ जाएंगे? जी जियाफिंग ने अचानक कहा। हाँ यकीनन, जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया। जब वह आज बाहर गया, क्योंकि वह बहुत विशिष्ट नहीं होना चाहता था, तो वह ड्राइव नहीं करता था, लेकिन गु रुओक्सी के साथ स्कूल ले गया। कभी कभी थोड़ा कम महत्वपूर्ण होना अच्छा होता है। यदि वह एक स्पोर्ट्स कार में आता तो वह निश्चित रूप से लोगों से घिरा होता, इसलिए जियांग जे सभी को समझाने के लिए बहुत आलसी था। इसलिए फोटोशूट खत्म होने के बाद कक्षा 5 में छात्रों ने शाम को रात के खाने के स्थान पर टैक्सी ली। जियांग जे, क्या आपने फैसला किया है कि कॉलेज जाना है? पेकिंग विश्वविद्यालय, सिंघुआ विश्वविद्यालय या फुडन विश्वविद्यालय? मैंने सुना है कि प्रतिष्ठित स्कूलों का प्रवेश कार्यालय लोगों को भर्ती करने के लिए हमारे स्कूल में आया है। अरे, लोगों को चोरी करना कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टर द्वारा साक्षात्कार दिया गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे देश में शीर्ष छात्र के सहपाठी के रूप में कैसा लगा। शायद हम टीवी पर भी दिखाई दे सकते हैं। जियांग जे, हाँ के लिए धन्यवाद। शिक्षक ली ने अपना चेहरा प्रकट किया है। मैंने कल टीचर ली के साथ एक साक्षात्कार देखा है। वास्तव में इसे समूह में भेजे ताकि मैं इसे देख सकूं। जियांग जे रात के खाने में शहर की बात बन गया। कुल मिलाकर 2 टेबल थे और वह ली क्यूपिंग के बगल में बैठ गया। मेज पर लगभग सभी बातें उसके बारे में थीं। ली क्यूपिंग सहित सभी ने अपना चश्मा उठाया और उन्हें उसके साथ जकड़ लिया। जियांग जे कभी भी किसी को भी मना नहीं करता है जो उसके पास आता है, और वह विनम्र है। हर कोई यह महसूस कर सकता था कि देश में शीर्ष विद्वान के रूप में वह बिल्कुल भी अभिमानी नहीं था। यदि किसी साधारण व्यक्ति ने ऐसा परिणाम हासिल किया तो वह शायद बहुत गर्व होगा, है ना? छात्र जियांग जे, आप वास्तव में असाधारण हैं। मैंने लंबे समय से देखा है कि आप निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आओ, मुझे आपके लिए टोस्ट करने दो। यहाँ तक कि झांग जिताओ आमतौर पर कक्षा में शांत अकादमिक मास्टर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जियांग जे की ताकत और व्यक्तिगत आकर्षण से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने पहली बार जियांग जे को टोस्ट करने के लिए अपना गिलास उठाया। जैसा कि कहा जाता है, मानव एक ही खुशियां और दुख साझा नहीं करते हैं। कोने में झो वेई, जिन्हें सभी ने नजरअंदाज कर दिया था, उतना ही असहज लग रहा था जैसे कि उसने गंदगी खाई हो। अध्याय 166, दो स्कूल सुंदरियों का एक अच्छा रिश्ता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 167। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या मुझे आपको चेहरा देना चाहिए? झो वी को छोड़कर इस रात्रिभोज में हर कोई बहुत खुश था। उनके कानों तक पहुंचने वाले विषय मूल रूप से उनके सहपाठियों से जियांग जे की सभी प्रशंसा करते थे, जिसमें गु रुओक्सी भी शामिल थी, जिन्होंने जियांग जे के बगल में बैठने और समय समय पर उसके साथ हंसने और हंसने की पहल की। जियांग जे कक्षा में एक सेलिब्रिटी की तरह था, जबकि वह एक हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति बन गया जिसे अनदेखा किया गया था। ये रात के खाने के अंत तक नहीं था कि सभी ने चर्चा की कि क्या केटीवी को गाने के लिए जाना है। जी जियाफिंग और अन्य लोगों ने अचानक झो वी पर ध्यान दिया। अरे झो वी, आपने जियांग जे के साथ दांव खो दिया है। क्या ये आपके वादे को पूरा करने का समय नहीं है? इस समय सभी ने झो वी को देखा। एक शर्त, एक वादा, आप नहीं जानते, कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले झो वी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्को में जियांग जे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि अगर वह हार गए तो वह क्लास ग्रुप में एक माफी वीडियो पोस्ट करेंगे। जियांग जे के साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्कोर की तुलना, जियांग जे देश में शीर्ष स्कोरर है, वह अपने सिर से कैसे जीत सकता है? 749 अंक, भले ही वह खेलता है पूरी तरह से, वह जियांग जे को हरा नहीं सकता, है ना? उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपना ध्यान झो वी की ओर मारा। उनकी आंखों में ज्यादातर व्यंग्य और उपहास था। दांव का प्रस्ताव करते समय झो वी ने कभी नहीं सोचा होगा कि अंत में जोकर खुद होगा। न केवल वह देवी का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे, बल्कि इस शर्त के कारण उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया और एक पूर्ण हंसी स्टॉक बन गया। क्यों सहपाठी झो वी इसे पछतावा नहीं कर रहा है ना? जी जियाफिंग ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। मैं क्या पछतावा करने के लिए है? ये सिर्फ एक वीडियो है, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं इसे करूंगा। झो वी का चेहरा बैंगनी हो गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह घटना उनके हाई स्कूल के दिनों में एक शर्मनाक घटना बन सकती है जिसे वह याद नहीं करना चाहेंगे। अगर केवल वह इतना आवेगी नहीं था, अब वह वीडियो रिकॉर्ड करता है या नहीं। उसने खुद को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया है और यहाँ तक कि उसके सहपाठी भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह अच्छा है कि आप इसे पछतावा नहीं करते हैं। हाँ, ये पहली जगह में अपनी सीमाओं को न जानने के लिए आपकी गलती है। जी जियाफिंग ने 2 बार स्नेह किया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह झो वेई के साथ उलझने के लिए बहुत आलसी था। अब चेहरे पर झो वी को थप्पड़ मारने में कोई खुशी नहीं है। राष्ट्रीय शीर्ष छात्र के लिए अपने स्कोर की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करने के लिए जिसने 500 से अधिक अंक बनाए, एक मच्छर को मारने के लिए एक तोप का उपयोग करने जैसा है, जो वास्तव में उबाऊ है। रात के खाने के बाद कक्षा 5 में छात्रों ने चर्चा की कि क्या के टीवी पर गाने के लिए जाना है। अलविदा कहने और छोड़ने से पहले ली किपिंग कुछ समय के लिए होटल में रुके थे। झो वेई इस समय यहाँ खुद को शर्मिंदा करना जारी नहीं रखना चाहते थे और जल्दी से छोड़ना चाहते थे। इस समय अपने बिसवा दशा में एक व्यक्ति होटल के एक निजी कमरे से बाहर चला गया। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारी कक्षा एक पार्टी है? वह आदमी सीधे झो वी की ओर चला गया। बड़ा भाई, झो वी ने उस पर सिर हिलाया। यह व्यक्ति झो वी के चचेरे भाई हैं, जिसका नाम झो हाओ है। वह झो वी की ओर चला गया और तेज आंखों से देखा कि झो वी वास्तव में अपने सहपाठियों द्वारा बाहर रखा गया था।
जबकि अन्य लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे, झो वी अकेले रहे, जैसे कि लोग उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थे। भाई तुम, झो हाओ बोलने के लिए संकोच किया। भाई क्या तुम घर चलाने जा रहे हो, या तुम मुझे घर ले जा सकते हो, झो वी ने कर्कश आवाज में कहा। वह वास्तव में यहाँ खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। झो वी, क्या आप गाने के लिए केटीवी में नहीं जा रहे हैं? एक लड़की जो पूछे गए लोगों की संख्या की गिनती के प्रभारी थी। झो वी ने चुपचाप सिर हिलाया। तब लड़की ने परफेक्ट रूप से कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। जाहिर है उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि झो वे गाने के लिए गए थे या नहीं। इस समय जियांग जे ने कहा, मैं या तो नहीं जा रहा हूँ, बस मजे करो। लड़की ने तुरंत एक निराश अभिव्यक्ति दिखाई। जियांग जे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? आगे बढ़ो, हर किसी के साथ एक साथ पाने के लिए कई अवसर नहीं बचे हैं। यह सही है, हम यहाँ आपके बिना मजे कैसे कर सकते हैं? वांग चाओ सहित कई और आउटगोइंग लड़कियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। जियांग जे ने असहाय तरीके से आहें भरी। ठीक है। उपचार में विपरीत ने झो वी को शिकायतों के साथ अवाक कर दिया। जब उसने ये देखा तो झो हाओ कसकर डूब गया। वह वास्तव में अपने अच्छे नथिंग भाई को नीचे देखता था, लेकिन भले ही उसने उसे नीचे देखा हो, लेकिन वह अभी भी उसका परिवार था। जब वह अपने छोटे भाई को अपने सहपाठियों द्वारा अलग थलग करते हुए देखा तो वह अच्छा कैसे महसूस कर सकता है? इस समय गु रुओक्सी मुस्कुराई और जियांग जे की बांह ले ली। जियांग जे के सामने वह एक विनम्र प्रेमिका बन गई। साइड में सहपाठियों ने एक बार फिर उन दोनों पर ईर्ष्या की नजर डाली। झो हाओ एक पल के लिए दंग रह गया। गु रुओक्सी को देखते हुए वह दूर जाने के लिए बहुत चकित था। क्या सुंदर लड़की है, मेरे अच्छे से कुछ भाई की कक्षा में इतनी खूबसूरत लड़की है। उन्होंने गु रुओक्सी और दूसरे को देखा व्यक्ति और फिर उसके बगल में अपने बेकार भाई की प्रतिक्रिया पर मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि झो वेई को उनके सहपाठियों द्वारा क्यों रखा गया था। भाई, उस लड़की का नाम क्या है? झो हाओ ने गु रुओक्सी पर इशारा किया और कम आवाज में पूछा। भाई, पूछना बंद करो, बस मुझे घर ले जाओ, झो वी ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ कहा। वह एक पल के लिए यहाँ नहीं रहना चाहता था। जियांग जे और गु रुओक्सी को अपना स्नेह दिखाते हुए देखकर उन्हें लगा कि 1000 तीर उसके दिल को छेदते हुए महसूस करते हैं। ये बहुत दर्द होता है। झो हाओ उनके शब्दों से अनियंत्रित थे। जिस क्षण उसने गु रुओक्सी को देखा वह उसकी आश्चर्यजनक उपस्थिति से आकर्षित था। हालांकि दूसरी पार्टी जियांग जे के साथ एक प्रेमी प्रेमिका संबंध में लगती है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह इस कोने को नहीं खोल सकते। अपने अच्छे नथिंग भाई के विपरीत झो हाओ एक कंपनी के एक कार्यकारी हैं जिनमें 1 मिलियन से अधिक का वार्षिक वेतन है और एक कार और एक घर का मालिक है। अकेले उनकी वित्तीय ताकत एक अपरिपक्व छोटी लड़की को उसके लिए गिरने के लिए पर्याप्त है। भाई, पूरी कक्षा के साथ एक साथ आने के लिए कई अवसर नहीं है। यदि आप इसे याद करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। तो जाओ, हाँ, मैं तुम्हें वहां चला जाऊंगा। जैसा कि उन्होंने बात की, झो हाओ आगे बढ़े और एक गर्म मुस्कान दी। मुझे अपना परिचय दें, मैं झो वी का भाई हूँ। अगर झो वी असभ्य थे तो मैं आपसे उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। कृपया उससे परेशान न हो। ओह, हेलो भाई। कई लड़कियों ने उस पर विनम्रता से सिर हिलाया और तुरंत उसकी अनुकूल छाप विकसित की। क्या आप केटीवी में नहीं जा रहे हैं? ये सिर्फ इतना होता है कि मेरा एक दोस्त है जो केटीवी का मालिक है। आप मेरे दोस्त की जगह पर क्यों नहीं जाते? मैं उसे आपको छूट देने के लिए कहूंगा। झो हाओ एक मुस्कान के साथ जारी रहा। वास्तव में क्या मुझे छूट मिल सकती है? महान धन्यवाद भाई। झो हाओ की कई लड़कियों की छाप और बढ़ गई। दूसरों ने भी देखा झो वी का भाई झो वी की तुलना में बहुत मजबूत है। वह विनम्र और सुंदर है, हालांकि उसकी उपस्थिति बल्कि सामान्य है, लेकिन कम से कम यह उन्हें नाराज करने का कारण नहीं होगा। जब उन्होंने सुना कि वहां एक छूट थी, सभी ने आसानी से इसे स्वीकार कर लिया। हर कोई, आप सभी केटीवी के पते को जानते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक कार है, लेकिन यह इतने सारे लोगों को समायोजित नहीं कर सकता है। बाकी आप एक टैक्सी ले सकते हैं। झो हाओ ने प्रभारी व्यक्ति की तरह काम किया, सभी को केटीवी में टैक्सी लेने की व्यवस्था की। वह लैंड रोवर के बगल में पार्किंग स्पेस में चला गया और दरवाजा खोला। फिर उन्होंने गु रुओक्सी और जियांग जे को देखा और कहा, क्या आप दोनों मेरी कार लेना चाहते हैं? इस समय कई लड़कों ने कहा, लैंड रोवर, धिक्कार है। झो वी का भाई काफी समृद्ध है, ये कार कम से कम 800,000 होनी चाहिए। अमीर लोग, जो लोग लैंड रोवर का खर्च उठा सकते हैं, वे सामान्य लोग नहीं हैं। लड़कों ने लैंड रोवर को देखा और इसके बारे में बात की। झो हाओ ने एक बार फिर लड़कियों की लहर का एहसान हासिल किया, लेकिन जियांग जे और गु रुएक्सी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जियांग जे ने जी जियाफे को बधाई दी। फेंगजी, चलो एक साथ एक टैक्सी लेते हैं। अरे महान जी, जियाफे ने चकित किया और वांग चाओ और अन्य लड़कों के साथ एक कार को रोकने के लिए सड़क के किनारे चले गए। ये देखकर झो हाओ ने नाराजगी का संकेत दिखाया। वह जियांग जे तक चला गया, कुछ हद तक अपना सिर उठाया और एक ठंडी आवाज में कहा, भाई, मैं आपको अपनी कार में सवारी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप मुझे कुछ चेहरा क्यों नहीं देते? हवा अचानक शांत हो गई। कक्षा 5 में हर कोई अपना मुंह बंद कर देता है और हर कोई महसूस कर सकता है कि वातावरण अचानक तनावग्रस्त हो गया। जियांग जे ने उदासीनता से उस पर नजर डाली और शांति से कहा, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या मुझे आपको चेहरा देने की आवश्यकता है? अध्याय 167। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या मुझे आपको चेहरा देना चाहिए? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 168। बॉस कियान। कौन सा बॉस कियान? तुमने क्या कहा? झो हाओ का स्वर थोड़ा बढ़ गया। उन्होंने जियांग जे और गु रुएक्सी को आमंत्रित किया। एक सवारी ने मूल रूप से सुंदर बहन के सामने अपनी ताकत दिखाने की सोच रहे हैं। आखिरकार हर कोई लैंड रोवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष का रवैया इतना असभ्य होगा। छोटे भाई, मैंने आपको उकसाया नहीं। क्या मैंने कृपया अपने दोस्त के टीवी के लिए सभी को आमंत्रित किया और मैंने कृपया आपको अपनी कार में सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ तक कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी असभ्य होने की आवश्यकता नहीं है ना? झो हाओ ने ठंडी आवाज में बात की। वह बहुत जोर से बोला, जैसे कि वह चाहता था कि हर कोई उसे सुने। यद्यपि उनके इरादे शुद्ध नहीं थे, कोई भी जिसने उसे देखा वह केवल उसकी मित्रता देख सकता था।
मेरी मित्रता आपकी असभ्य टिप्पणियों से मिली थी। नैतिक रूप से वह उच्च जमीन पर कब्जा कर सकता है। दूसरी ओर झो हाओ वास्तव में बहुत गुस्से में था। जिस युवक ने अपने सिर पर बाल भी नहीं उगाया था, वह वास्तव में अपने लैंड रोवर पर नीचे देखा था। वह कैसे हिम्मत करता है कि वह उससे अशिष्टता से बात करता है। मैं सिर्फ आपसे अशिष्टता से बात करता हूँ, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? जियांग जे ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह झो हाओ जैसे किसी से बात करने के लिए बहुत आलसी था। उन्होंने महसूस किया कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय तक देखना समय की बर्बादी था। क्या आप मुझे उत्तेजित कर रहे हैं? झो हाओ तेजी से गुस्सा हो गया। किसी भी युवा व्यक्ति ने कभी उस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की है। एक ही उम्र के अपने साथियों को शामिल करना, उनमें से जो उनकी सामाजिक स्थिति से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे और उनके साथ बड़े सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनकी राय में जियांग जे सिर्फ एक बच्चा था जिसने हाई स्कूल से स्नातक किया था, लेकिन उसने वास्तव में उसे समय और समय फिर से अपमानित किया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी एक बड़े परिवार से एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है? यह विचार झो हाओ के दिमाग से होकर गुजर रहा था। कदापि नहीं। यदि दूसरी पार्टी मजबूत वित्तीय संसाधनों के साथ दूसरी पीढ़ी की पीढ़ी है, तो बाहर जाते समय वह संभवतः टैक्सी कैसे ले सकता है? उनका मानना था कि दूसरी पार्टी बस अंधा और अज्ञानी थी। झो हाओ ने शांत किया और ध्यान से सोचा। एक छोटे बच्चे से नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने खुद को रोक दिया और जियांग जे को जवाब नहीं दिया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसके बगल में गु रुओक्सी को देखा। मेरे दोस्त, इस समय एक टैक्सी प्राप्त करना मुश्किल है। यहाँ इंतजार करने के बजाय मैं आपको वहाँ क्यों नहीं ले जाता? हालांकि उनके निमंत्रण का सामना करते हुए गु रुओक्सी ने तुरंत अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को फिर से हासिल कर लिया। दिलचस्पी नहीं है। वह उदासीनता और घृणा के साथ कुछ शब्दों को बाहर निकालती है। उसने कभी भी झो हाओ को आंख में शुरू से अंत तक नहीं देखा और बोलने के बाद बात करना बंद कर दिया, जैसे कि एक और शब्द कहना उसके लिए एक नुकसान होगा। इस बार झो हाओ चेहरे को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा निराश महसूस कर सकता हूँ। इस तरह के समय में क्रोधित होने से कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन वह जानता था कि उसके फायदे का उपयोग कैसे करना है। चूंकि उद्देश्य किसी की प्रेमिका को चुराना है, बेशक जियांग जे को शर्मिंदा होना चाहिए। अफसोस, ऐसा लगता है कि यह छोटा भाई जाना नहीं चाहता है। शायद मैंने उसे उकसाया है। वास्तव में मैं आपको सुविधा प्रदान करना चाहता हूँ। झो हाओ ने पास की लड़कियों को देखा और एक असहाय रूप के साथ कहा। उन्होंने जियांग जे को दबाने के लिए बड़े लोगों के मुंह का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार हर कोई देख सकता है कि जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया वह था जियांग जे। ये जियांग जे था जिसने अपनी दयालुता को नजरअंदाज कर दिया और बार बार उससे असभ्य रूप से बात की। तथापि उसकी बकवास सुनने के बाद लड़कियां सभी भड़क गईं। यदि झो हाओ ने दूसरे लड़के को दबाने के लिए चुना होता तो वह सफल हो जाता। आखिरकार लड़कियों को वास्तव में उसकी अच्छी छाप है। दुर्भाग्य से झो हाओ ने गलत व्यक्ति को चुना। कक्षा 5 में जियांग जे की स्थिति उसके जैसे एक बाहरी व्यक्ति द्वारा कैसे हिल सकती है? चूंकि जियांग जे नहीं जा रहा है तो मैं या तो नहीं जाऊंगा। क्षमा करें भाई, चलो अगली बार अपने दोस्त के टीवी पर जाएं। क्या हमें एक और के टीवी मिलेगा? ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। लड़कियों ने झो हाओ से माफी मांगी और एक और के टीवी खोजने पर चर्चा शुरू की। उसके लिए बोलने का कोई इरादा नहीं था। देखना यहाँ तक कि झो वे अजीब तरह से आगे बढ़े और झो हाओ के कपड़े के कोने पर टक गए। भाई चलो चलते हैं। झो वी ने भी इस व्यक्ति के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। झो हाओ के चेहरे पर अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि जियांग जे ने लड़कियों के दिलों में बहुत उच्च स्थिति रखी। मुझे लगता है कि वह सुंदर है। झो हाओ ने हार मानने का इरादा नहीं किया। अब ये सवाल नहीं है कि अवैध शिकार सफल हो सकता है या नहीं, लेकिन उसे अपना चेहरा बचाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। हालांकि इस समय टैक्सी प्राप्त करना मुश्किल है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको एक सवारी कैसे देता हूँ? मेरी कार 4 लोगों को सीट कर सकती है। मैं आपको कुछ यात्राओं में ले जा सकता हूँ। ये थोड़ा बुरा नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा भाई। ये ठीक है, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। आप मेरे भाई के सहपाठी हैं, इसलिए एक बड़े भाई के रूप में निश्चित रूप से मुझे अपनी प्रशंसा दिखाना है। झो हाओ उत्साही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक देखभाल और गर्म आदमी की तरह है। जियांग जे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। लड़कियों को भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ और झिल्लेपन से झिरा दिया गया कि क्या झो हाओ की कार लेना है। यह देखकर वांग चाओ और अन्य सभी आक्रोश थे। जियांग जे के साथ खड़े थे और शिकायत करते थे। क्या वह अन्य लोगों के मामलों में इतना ध्यान देना पसंद करता है? किसी कारण से मैं अचानक उससे थोड़ा नाखुश महसूस करता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं दुखी हूँ? मेरे पास एक कार है, तो आपको लड़कियों को वहाँ ले जाने के लिए लैंड रोवर क्यों नहीं मिलता है? कई लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद जियांग जे अवाक था। लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों के सामने दिखाना पसंद करते हैं। झो हाओ को लड़कियों से एहसान करते हुए देखकर वह असंतुलित महसूस कर रहा था। इस समय गु रुओक्सी ने उसके कान में फुसफुसाया। झो हाओ नाम का वह आदमी वास्तव में थोड़ा कष्टप्रद है। आप आगे कैसे आते हैं? जियांग जे ध्यान नहीं देना चाहता था। गु रुओक्सी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह केवल असहाय रूप से आहें भर सकता है। वह लड़कियों के पास गया और कहा, परेशान मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को मिल जाएगा। लड़कियां आश्चर्यचकित लग रही थीं और उनमें से कुछ को समझ में नहीं आया कि जियांग जे का क्या मतलब है। जियांग जे, आप हमें लेने के लिए कौन पूछने जा रहे हैं? क्या आपने एक दोस्त को यहाँ ड्राइव करने के लिए कहा था? जियांग जे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपना सेल फोन निकाला और संपर्क जानकारी की तलाश की। आप अपने आप पर शर्म ला रहे हैं। झो हाओ ने तिरस्कारपूर्वक स्नॉट किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने जियांग जे पाया वह उससे बेहतर कार चला सकता है। जियांग जे ने आखिरकार कियान युकाई की संपर्क जानकारी पाई और एक वॉइस कॉल किया। अरे बॉस कियान, मुझे एक टीवी कमरा ढूंढें। ठीक है, मेरे सहपाठियों को एक पुनर्मिलन हो रहा है, इसलिए कृपया हमें लेने के लिए एक कार भेजें। 40 से अधिक लोग हैं, पता है। जियांग जे फोन पर कियान युकाई के साथ संवाद कर रहा था। झो हाओ, जो एक तरफ खड़े थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन फोन पर पता सुनने पर दंग रह गए। बॉस कियान? कौन सा कियान बॉस? अध्याय 168। बॉस कियान? कौन सा बॉस कियान? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 169। चौंकाने वाला। वाहनों के एक लग्जरी बेड़े को सिर्फ एक फोन कॉल के साथ बुलाया गया था।
ये सुनकर कि जियांग जे ने फोन पर क्या कहा, दूसरे शब्दों में इस बॉस ने कियांग कियांग एक केटीवी का मालिक है। किसी तरह जो हाओ ने अचानक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में सोचा, लेकिन ये बस असंभव है। यह असंभव है चाहे आप इसके बारे में कितना भी सोचें। जियांग जे कैसे कर सकता है किसी को कियांग युंग की तरह। आपको ये जानना होगा कि यहाँ तक कि जो हाओ का बॉस भी कियांग युकाई के सामने एक छोटा फ्राई है। जो हाओ का उल्लेख नहीं करने के लिए वह पैसे देने या यूनक के लिए जूते ले जाने के योग्य भी नहीं है। जो हाओ ने सोचा शायद ये सिर्फ एक संयोग था। जियांग जे सिर्फ कियांग नामक एक और बॉस को जानने के लिए हुआ। जो हाओ ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, छोटे भाई, यहाँ 40 से अधिक लोग हैं। कितनी कारें लेती हैं बॉस कियांग के लिए आप उन्हें लेने के लिए? जानते हैं, मेरी राय में आपको समय और प्रयास को बचाने के लिए मेरे दोस्त के टीवी पर जाना चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्त का टीवी है चिंग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास एक महान समय होगा। इस समय लड़कियां मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन थोड़ा हैरान महसूस कर रही थीं। उन्होंने पूछा, जियांग जे, क्या आप टीवी के मालिक को भी जानते हैं? लेकिन हम में से बहुत सारे हैं, क्या कार हम सभी को उठा सकती है? जियांग जे ने सिर हिलाया। ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है। जी जियाफेग ने आकर कहा, लेकिन भाई जे, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमें पहले कुछ टैक्सी क्यों नहीं मिलती? कोई जरूरत नहीं है, बॉस कियांग ने कहा कि वह इसकी व्यवस्था कर सकता है, हमें बस इंतजार करना होगा। ये सुनकर कक्षा 5 में सभी ने कुछ और नहीं कहा। हालांकि हर कोई जिज्ञासा से भरा था। जियांग जे किसी के लिए केवल एक फोन कॉल करके उन्हें लेने की व्यवस्था करने में सक्षम था। क्या उसके टीवी का बॉस बहुत शक्तिशाली है? जबकि हर कोई इंतजार कर रहा था। जो हाओ ने फोन नीचे रखा, फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने सिर्फ अपने दोस्त को फोन किया, उसने कहा कि वह हमें लेने के लिए कुछ कारों को भेज सकता है। जल्द ही। हर कोई कुछ मिनटों के लिए इंतजार करता है। उन्होंने अपना सिर घुमाया और जियांग जे पर नजर डाली और एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, छोटे भाई, आप जिस बॉस को देख रहे हैं वह आने की तलाश में है। इस समय जियांग जे ने भी तिरस्कार के साथ अपना सिर उठाया और उसे अवमानना के साथ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दया का संकेत था। जियांग जे के उदासीन रवैये ने जो हाओ को और भी उग्र बना दिया। उन्होंने ठंड से कहा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, मैंने आप जैसे कई लोगों को देखा है। आपके पास क्षमता नहीं है, लेकिन आप मजबूत होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। मुझे आशा है कि आप अपने आप को पैर में शूट नहीं करेंगे। जो हाओ के उपहास के साथ सामना किया, जियांग जे भी हंसना चाहता था। दूसरे शब्दों में, उसे अधिक हाई प्रोफाइल होने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति के पास उसके सामने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत होगी। कुछ मिनट बाद जो हाओ के दोस्त द्वारा भेजी गई कार ने पहले ओवर में भाग लिया। कुल मिलाकर 3 7 सीटर वाणिज्यिक वाहन है। इसे अच्छी तरह से रखने के लिए इसे एक बिजनेस कार कहा जाता है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये सिर्फ एक अधिक उच्च अंत वैन है। हालांकि ये तथ्य कि वह 3 वैन को सिर्फ एक फोन कॉल के साथ कॉल करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि जो हाओ के कुछ कनेक्शन थे। हौजी, समय सीमित है, मैं केवल 3 छोटे वाणिज्यिक वाहन प्राप्त कर सकता हूँ। एक आदमी जो बॉस की तरह दिखता था, वह एक व्यावसायिक कारों से बाहर निकला और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ जो हाओ को बधाई दी। हाँ, मैं पहले से ही बॉस सन का बहुत आभारी हूँ। चलो कुछ और दिन एक साथ मिलते हैं, मैं आपके साथ इलाज करूंगा। जो हाओ उसके पास चला गया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। बस यहाँ है, चलो पहले जाओ। फिर उन्होंने हर किसी को बस में जाने के लिए आमंत्रित किया। लड़कियों ने जियांग जे को देखा, जो कार में उतरने के लिए झिझकती है। आखिरकार जियांग जे ने भी कॉल किया। इस समय ये जो भी था, क्योंकि उसके चचेरे भाई ने उसे चेहरा दिया, कम कुंजी होना बंद कर दिया और आगे बढ़ने और कहने की पहल की, चलो चलते हैं, आपका स्वागत है। इस समय जो वी को बहुत गर्व महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे उसके चचेरे भाई ने टैक्सी को बुलाने के लिए आगे बढ़ा हो और वह अचानक एक पल के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने गर्व से जियांग जे में नजर डाली। इस दुनिया में अध्ययन में सिर्फ अच्छा होने का क्या मतलब है? अमीर और शक्तिशाली होना सबसे महत्वपूर्ण है। भाड़ में जाओ, तुम क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम ऐसा लग रहा था कि वह था जिसने कार को बुलाया था। जी जियाफेग ने अपने होंठों को घुसा दिया और शाप दिया। बस जब हर कोई संकोच कर रहा था कि क्या बस में जाना है, मैंने देखा कि कार की रोशनी बहुत दूर नहीं है। कारों की एक पूरी पंक्ति सीधे भीड़ की ओर बढ़ी। समूह का नेतृत्व 3 टोयोटा अल्फाज थे। इसके बाद विभिन्न लग्जरी कारें थीं। एक नजर में कम से कम 17 या 18 कारें हैं। उनमें से सबसे खराब कार भी 500,000 से अधिक युआन की लागत वाली एक उच्च अंत मॉडल है। इस दृश्य को देखते हुए हर कोई एक ही समय में स्तब्ध था। क्या चल रहा है? काफिला कहाँ से आया? क्या ये शादी नहीं है? आज किसी की शादी हो रही है? जाहिर है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि काफिले को जियांग जे ने बुलाया था। पल वर्दी में एक आदमी टोयोटा अल्फाज में से एक से बाहर चला गया। यह नाइट सिटी से मैनेजर वान था। वह भीड़ में जियांग जे की ओर चला गया और जियांग जे को सम्मानपूर्वक झुका दिया। श्री जियांग, मुझे खेद है कि आप इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जियांग जे ने उस पर सिर हिलाया और फिर कहा, चलो हर किसी के लिए कार में जाने की व्यवस्था करते हैं। क्या चल रहा है? जियांग जे, क्या आपने इन कारों को बुलाया? जी जियाफेग ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, ये कौन हो सकता है अगर मुझे नहीं? जियांग जे असहाय से मुस्कुराया। वह जानता था कि अगर वह अचानक इतना हाई प्रोफाइल बन गया तो लोग निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये वास्तव में समझाने के लिए बहुत परेशानी है, या हो सकता है कि वह सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता। वाह जियांग जे, क्या ये कार जो बॉस द्वारा भेजी गई है? यह आश्चर्यजनक है। इतनी सारी कारों के साथ वे हम सभी को एक बार में उठा सकते हैं। भाड़ में जाओ, क्या मैं सही देख रहा हूँ? 3 टोयोटा अल्फाज हैं। इस तरह की कार की लागत लगभग 1 मिलियन है। वह बॉस कौन है? उसने हमें कराओके जाने के लिए उठाया, लेकिन क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। हम इस तरह के शानदार बेड़े का आनंद कैसे ले सकते हैं? लड़के और लड़कियां एक जैसे सभी अपने मुंह से चौड़े थे जब उन्होंने उनके सामने शानदार काफिला देखा। यहाँ तक कि एक मूर्ख ये देख सकता है कि इतने कम समय में वाहनों के इस तरह के शानदार बेड़े को भेजने में सक्षम होने के लिए बॉस को कोई विशेष होना चाहिए। और जियांग जे वास्तव में ऐसे व्यक्ति को जानता है। क्या उसकी ऊर्जा इतनी अद्भुत है? क्या आप सिर्फ एक फोन कॉल के साथ एक लग्जरी बेड़े प्राप्त कर सकते हैं? जिस तरह से सभी ने जियांग जे को देखा, वह थोड़ा बदल गया। जो हाओ, जो दूर नहीं था, दृश्य से स्तब्ध था।
वह वहां एक टकटकी में खड़ा था, बोलने में असमर्थ था। इस समय बॉस सान, जो उससे परिचित था, मान्यता प्राप्त प्रबंधक वांग की पहचान। प्रबंधक वांग, ओह माय गॉड, क्या ये हो सकता है कि यह काफिला नाइट सिटी से है? आपने क्या कहा, नाइट सिटी? जब झोंग हाओ ने ये सुना तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या नाइट सिटी किन युनकाई का बॉस नहीं है? दूसरे शब्दों में, जियांग जे ने वास्तव में अभी सिर्फ कियान युकाई कहा है। वह कैसे कर सकता है कियान युई? ये ठीक होता अगर वे सिर्फ उसे जानते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक काफिला भेजा था कि वह उसे एक शब्द कहे बिना सिर्फ एक फोन कॉल के कारण कहे। स्थिति को देखते हुए क्या वे नाइट सिटी में के गाने के लिए सभी का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं? वार्ड के बाल, यहाँ तक कि नाइट सिटी का सर्वोच्च वीआईपी शायद इस तरह के उपचार का आनंद लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे का कियान युकाई के साथ एक अच्छा संबंध है? अध्याय 169 चौंकाने वाला। वाहनों के एक लग्जरी बेड़े को सिर्फ एक फोन कॉल के साथ बुलाया गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 170 मुझे पछतावा है, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला? इस समय गु रुओक्सी ने उत्सुकता से पूछा, जियांग जे, क्या आप करण युकाई को जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, हमारे पास कुछ व्यावसायिक व्यवहार हैं। ओह, मुझे अब याद है, बॉस कियान, जिसने होटल आपको पहले बेच दिया था, क्या ये कियान युनकाई हो सकता है? यह उसे है। दोनों के बीच बातचीत सुने। जी जियाफेग, वांग चाओ और अन्य स्तब्ध थे। एक पल इंतजार करें। भाई जे, भाभी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा कियान युकाई? क्या ये हेचिंग में प्रसिद्ध बॉस कियान युकाई है? यहाँ तक कि जी जियाफेग और अन्य लोगों ने कियान युकाई के नाम के बारे में सुना था। उनके गुण पूरे हेचिंग में फैले हुए हैं। उन्हें शंघाई में एक प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। जियांग जे वास्तव में इस तरह के व्यक्ति को जानता है। हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, हम कुछ समय से मिले हैं। जियांग जे ने हल्के से समझाया। बहुत परिचित नहीं, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। बॉस कियान आपको फोन कॉल के कारण सिर्फ आपको लेने के लिए एक काफिला क्यों भेजेगा? आपने अभी कहा है कि आपने कियान युकाई के साथ व्यवसाय पर चर्चा की है। आपने किस व्यवसाय पर चर्चा की? जी जियाफेग और अन्य लोगों ने जियांग जे को एक तरफ खींच लिया और उनसे सभी तरह के सवाल पूछे। जियांग जे विस्तार से समझाने के लिए बहुत आलसी था। उन्होंने प्रबंधक वांग को संकेत दिया और सभी को बस में जाने की व्यवस्था की। प्रबंधक वांग समझ गए कि उनका क्या मतलब है और सभी से कहा, हर कोई कृपया पहले कार में जाएं। हमारे बॉस ने नाइट सिटी में आपके लिए एक वीआईपी बॉक्स की व्यवस्था की है। क्या नाइट सिटी? जियांग जे, बॉस आप जानते हैं कि नाइट सिटी का बॉस है? कई लड़कियां जो सच्चाई नहीं जानती थीं, वे भी हैरान थीं। वे नहीं जानते होंगे कि कियान युई कौन है, लेकिन नाइट सिटी का नाम कौन नहीं जानता है? ये हेचिंग में सबसे उच्च अंत मनोरंजन स्थल कहा जा सकता है। जो लोग अंदर और बाहर आते हैं वे सभी बड़े शॉट्स हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ उपभोग करने के लिए आपको विशेष योग्यता की भी आवश्यकता है। हर कोई वीआईपी बॉक्स का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है। ये पता चला है कि जियांग जे वास्तव में ऐसी योग्यता रखता है। लेकिन क्या नाइट सिटी में रहने की लागत बहुत महंगी होगी? इस समय एक लड़की ने चिंतित होकर पूछा। इस बार वर्ग के पुनर्मिलन ने ये प्रणाली को अपनाया। उच्च खपत के साथ नाइट सिटी जैसी जगह शायद कुछ ऐसा है जो वे बस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, है ना? प्रबंधक वांग ने लड़कियों की चिंताओं को देखा और एक दोस्ताना तरीके से समझाया। लागत के बारे में चिंता मत करो। युवा मास्टर जियांग हमारे राष्ट्रपति कियान के सम्मानित अतिथि हैं। आने से पहले राष्ट्रपति कियान ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि सभी खर्चों का भुगतान राष्ट्रपति कियान द्वारा किया जाएगा। सच में? दूसरे शब्दों में, आप हमें नाइट सिटी में मुफ्त में आमंत्रित कर रहे हैं? ओह माय गॉड, क्या ये हो सकता है कि जियांग जे का उस बॉस कियान के साथ एक अच्छा संबंध है? जियांग जे, नाइट सिटी के बॉस के साथ आपका क्या संबंध है? कक्षा 5 में छात्रों ने जियांग जे को घेर लिया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। मुझे एहसास नहीं था कि जियांग जे वास्तव में इतना बड़ा शॉट जानता था। क्या जियांग जे में एक बहुत शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि है? इस समय झोंग हाओ, झो वी और अन्य सभी को भूल गए हैं। इसकी तुलना में तीनों वैन बहुत जर्जर दिख रहे थे। झोंग हाओ के पास अब निमंत्रण का विस्तार करने का चेहरा नहीं है। इस समय उसका दिल उथल पुथल से भर गया था। भीड़ में जियांग जे को देखते हुए उसकी आंखें डरावनी थीं। श्री कियान द्वारा एक विशिष्ट अतिथि कहा जा रहा है। ये दर्शाता है कि आदमी की पहचान असाधारण है। हो सकता है कि इसके पीछे का बल उतना ही शक्तिशाली हो जितना कि कियान युनकाई। वह ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? झो वेई ने उस पर उम्मीद से देखा। वह कितना कामना करता है कि उसका चचेरा भाई उसके लिए खड़ा हो और उसका समर्थन कर सके, ताकि वह अपने सहपाठियों के बीच अधिक चेहरा बना सके। क्या घर जाओ? झो हाओ ने ठंड से डांटा, फिर लैंड रोवर में बिना देखे भी बिना देखा और बिना नमस्ते कहे अपमान में छोड़ दिया। भाई, तुम मुझे पीछे छोड़ दिया, मैं बस में नहीं मिला। झो वेई पीछे से चिल्लाया। मैंने खुद से सोचा, क्या मेरे चचेरे भाई ने हार स्वीकार की है? ऐसा लगता है कि आप दूसरे व्यक्ति से बहुत डरते हैं। क्या चेहरे में थप्पड़ बहुत अचानक और अप्रत्याशित था? प्रबंधक वांग ने जियांग जे और गु रुओक्सी को अग्रणी टोयोटा अल्फा में आमंत्रित किया। जी जियाफेग और वांग चाओ भी बेशर्मी से कार पर मिल गए। काफिला धीरे धीरे शुरू हुआ। भाई जे, आप बहुत भयानक हैं। आप नहीं हैं? आप वास्तव में कियान युकाई जैसे व्यक्ति को जानते हैं? हम इस बारे में कैसे नहीं जानते हैं? जियांग जे ने बेहोश मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। जी जियाफेग और वांग चाओ ने एक दूसरे को देखा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे इसे नहीं मानते हैं, है ना? वह हमेशा कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों करोड़ों के एक व्यापारिक सौदे पर बातचीत की है। ये कौन विश्वास करता है? अब ऐसा लगता है कि जियांग जे को प्रतिष्ठित अतिथि भी कहा जाता है। कियान युनकाई शायद सिर्फ साधारण अमीर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो कहा गया था वह सच था? दोनों ने अपने जीवन पर संदेह करना शुरू कर दिया। यह एक अच्छे भाई की तरह है जो आप कई वर्षों से कर रहे हैं। वह हमेशा आपके दोपहर के भोजन को मुफ्त में खाता है और फिर एक दिन ये पता चला है कि यह अच्छा भाई जो मुफ्त में खाता है और पीता है वह एक अमीर आदमी है। मुझे पता चला कि दूसरा व्यक्ति समाज में बिगविग से घिरा हुआ था। पैसा उसके लिए सिर्फ एक नंबर था। पहले और बाद में विशाल विपरीत वास्तव में अविश्वसनीय है। भाई जे, आपका परिवार कैसे आ गया? अचानक इतना समृद्ध है।
मुझे याद है कि आपके पिता एक कारखाने में काम करते हैं, है ना? अतीत अतीत था और वर्तमान वर्तमान है। आपको ये जानना होगा कि आपके भाई के पास खर्च करने से ज्यादा पैसा है। यह सही है या गलत? आपके पास कितना पैसा है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डिंग जी जियाफे की छाप जोड़ एक। कई लोगों ने आखिरकार इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। ये तब तक नहीं था जब तक कि कक्षा 5 के छात्र बस से नाइट सिटी में नहीं पहुंचे और उन्हें वीआईपी बॉक्स में आमंत्रित किया गया कि हर कोई धीरे धीरे अपने होश में आया। जो लोग उन्होंने जियांग जे को धीरे धीरे बदल दिया। उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया और देश में शीर्ष छात्र होने का अपमानजनक परिणाम प्राप्त किया। वह खेल में अच्छा है और उसकी बास्केटबॉल प्रतिभा यांग युआन से भी बेहतर है। वह बहुत सुंदर भी है और नंबर 1 मिडिल स्कूल के स्कूल बैले का खिताब जीता। यहाँ तक कि वह कियांग युकाई की तरह एक बड़ा शॉट जानता है जिसका परिवार बहुत समृद्ध है। हम सभी हाई स्कूल के छात्र हैं। क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं है कि आप इतने बकाया हैं? उस रात हर कोई रात के शहर में लंबे समय तक खेला। ये स्नातक होने तक नहीं था कि कक्षा 5 में छात्रों ने आखिरकार जियांग जे में शाइनिंग पॉइंट्स की खोज की। वह अब कक्षा 5 का केंद्रीय आंकड़ा बन गया है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी थीं जिन्होंने पीने के बाद बात की थी, पछतावा किया कि उन्होंने जियांग जे की खोज नहीं की। ये खजाना लड़का पहले। श्री कियान, आज के लिए धन्यवाद। कृपया रहें। जाने से पहले कियांग युकाई ने जियांग जे को थोड़ी देर रहने के लिए आमंत्रित करने पर जोर दिया। जियांग जे ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। जियांग जे के प्रति कियांग युकाई का रवैया लिन परिवार जैसे प्रतिष्ठित मेहमानों के प्रति अपने रवैये से भी बेहतर है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिन की वर्तमान स्थिति को दिन प्रतिदिन खराब होने के लिए कहा जा सकता है और यह सब सिर्फ एक कठोर टिप्पणी के कारण हुआ जो उस दिन नाइट सिटी में बनाया गया था। एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि जियांग जे की ताकत भयानक है। बस एक वाक्य अपने कयामत को लिन परिवार की तरह एक बहिमौत भेज सकता है। वह असली मालिक है, उसके साथ गड़बड़ मत करो, अन्यथा वे मरने के लिए अगले हो सकते हैं। युवा मास्टर जियांग, आप मजाक कर रहे हैं। यह मेरे लिए एक सम्मान है कियान कि आप एक अतिथि के रूप में नाइट सिटी में आने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उपेक्षा नहीं करता था। कियांग युकाई ने पूरी तरह से जियांग जे को सम्मान का वास्तविक अतिथि माना है। उसे लेने के लिए एक काफिले भेजने का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही उसे खुद वहां ड्राइव करने के लिए कहा गया हो, वह आपत्ति नहीं करेगा। आखिरकार इस तरह के एक तुच्छ मामलों में जियांग जे के पक्ष को जीत सकते हैं, जो कि केवल सबसे अधिक लागत प्रभावी सौदा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं असभ्य हो रहा हूँ। यदि आपके पास पैसे के बारे में कोई सवाल है तो मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जियांग जे ने कियांग युकाई के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर नाइट सिटी को छोड़ दिया। अध्याय 170। मुझे पछतावा है, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 171। सुश्री गीत खुश है। TSK, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा नौजवान लिन परिवार को हरा सकता है। कियांग युकाई ने जियांग जे को छोड़ दिया, गहराई से स्थानांतरित महसूस किया। प्रबंधक वांग ने समझौते में सिर हिलाया और कहा, जब युवा मास्टर जियांग ने 50 मिलियन खर्च किए तो आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। सही श्री कियान। कियांग युकाई ने सिर हिलाया और आहें भरी। लेकिन किसने सोचा होगा कि युवा मास्टर जियांग न केवल सक्षम है बल्कि अपनी पढ़ाई में भी इतना अद्भुत है। क्या ये हो सकता है कि वह एक सच्ची प्रतिभा है? हो सकता है। वैसे श्री कियान, चेन फेटिंग ने आपको आज दोपहर चाय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहते थे। ठीक है, मैं समझता हूँ। चेन फेटिंग मेरे पास लिन परिवार के पतन के बाद मामलों पर चर्चा करने के लिए आया था। वास्तव में लिन समूह इतनी जल्दी गिरने वाला है? प्रबंधक वांग ने आश्चर्य में पूछा। कियांग युके ने कहा, हाँ, लिन परिवार अभी पर पकड़ के लिए संघर्ष कर रहा है और यह केवल कुछ समय पहले की बात है। जब प्रबंधक वांग ने ये सुना तो वह बहुत हैरान था। अतीत में लिन परिवार कितना शानदार था। ये कहा जा सकता है कि लिन परिवार का एक कुत्ता भी बाहरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है और कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। कौन सोच सकता था कि 1 महीने से भी कम समय में वे अपनी रस्सी के अंत तक पहुंचेंगे। क्या जियांग जे की ताकत वास्तव में इतनी अद्भुत है? लिन की जागीर, लानत है चेन फेटिंग। मैंने आपको बस कुछ पैसे उधार लेने के लिए कहा और आप बहुत कंजूस हैं। लिन परिवार के प्रमुख लिन जिंगू ने हताशा में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। यह वह 7वां फोन है जिसे उसने इस महीने तोड़ा है। बॉस लिन, बैंक ने कहा कि वे अब हमें पैसे नहीं दे सकते हैं। हमारे खाते में धन बाहर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? पक्ष में सहायक ने चिंतित रूप से कहा। लिन, समूह की वर्तमान स्थिति को अराजक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य लगभग हर हफ्ते छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जमीनी स्तर के कई कर्मचारियों ने भी सीखा कि लिन की कंपनी ढहने वाली थी। कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। समूह के धन समाप्त हो गए थे और बाहरी दुनिया को उपभोक्ताओं से आरोपों का सामना करना पड़ा, साथियों से प्रतिस्पर्धा और लू वुशुंग से जबरदस्त दबाव। लिन परिवार अब आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना कर रहा है और पतन के कगार पर है। लिन जिंगयू ने हर संभव विधि की कोशिश की जो वह सोच सकता था और यहाँ तक कि चेन फेटिंग और अन्य लोगों से पैसे उधार लेना था। हालांकि कोई भी इस मैला पानी में नहीं जाना चाहता है। लिन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। एक बार जब यह अब लाभ कमा सकता है और बैंक के ऋण को चुका नहीं सकता है तो ये दिवालियापन और परिसमापन का सामना करेगा। कौन जानता है कि अगर लिन को पैसा दिया जाता है तो नाली से नीचे जाएगी। लानत जियांग परिवार, पृथ्वी पर वे कहां से आए थे? लिन जिंगू ने गुस्से में दांतों के साथ गुस्से में शाप दिया। कोई भी देख सकता है कि एक बार शक्तिशाली लिन जिंगू अब असहाय है। ये देखकर पुराने हाउसकीपर ने समझाया, मास्टर, मेरी राय में आप जियांग परिवार में क्यों नहीं जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगते हैं? वर्तमान में हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि जियांग परिवार दया दिखाएगा। क्या मुझे जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए? असंभव। लिन जिंगू ने अपना हाथ लहराया और ठंड से छींटाकशी की। वह नहीं जानता था कि जब से उसने आखिरी बार किसी से माफी मांगी थी तब से कितने साल थे। उसे एक जूनियर से माफी मांगने के लिए कहना जीवन भर की शर्म से कम नहीं है। ओह, असाधारण समय में असाधारण उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। लिन जिंगू ने कहा, क्या कोई जियांग जे की रक्षा नहीं कर रहा है?
अगर ऐसा है तो उस लोगों की परवाह करने वाले लोगों का अपहरण करें। मेरे लिए जांच करें। जियांग जे के साथ एक अच्छे रिश्ते के लिए कौन है? हाँ, मैं समझता हूँ। पुराने बटलर की आंखों ने गहरी चिंता दिखाई। सच कहूँ तो वह लिन जेंगू के फैसले के बारे में आशावादी नहीं था। हालांकि लिन परिवार के प्रति वफादारी से बाहर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाल ही में लाओ जियांग स्नातक भोज में व्यस्त हैं। उनके बेटे ने राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की और शीर्ष स्कोरर बन गए। उनके दोस्त और सहकर्मी सभी को इस बारे में जानते थे कि वह शब्द फैलाने के बाद इससे पहले कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। हालांकि सभी प्रमुख समाचार मीडिया ने इस पर सूचना दी और यह टीवी समाचार पर भी था। ला जियांग के दोस्तों और सहयोगियों के पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग जे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है और उसने मीडिया साक्षात्कारों को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कई स्रोतों से पूछताछ करने के बाद हेचिंग में स्थानीय लोगों को पता था कि राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान को जियांग जे नाम दिया गया था। खबर जल्दी फैल गई। लाओ जियांग एक भव्य स्नातक भोज आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। मैंने अपने आसपास के लगभग सभी लोगों को आमंत्रित किया है जिन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। स्नातक भोज के स्थान के लिए यह एक उच्च अंत रेस्तरां के रूप में चुना गया था जिसे जियांग जे ने कियान युकाई से खरीदा था। अब सॉन्ग यूवेई और जियांग जे बेडरूम में थे और जियांग जे ने उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने में मदद की। सॉन्ग यूवेई के ग्रेड के साथ ये स्वाभाविक रूप से शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में प्रवेश करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि पेकिंग विश्वविद्यालय और सिंघुआ विश्वविद्यालय ने सॉन्ग यूवेई कहा। लेकिन इलाज जियांग जे के रूप में अच्छा नहीं है। बेशक सॉन्ग यूवेई की पसंद स्वाभाविक रूप से जियांग जे के समान थी। उन्होंने शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में आवेदन किया। श्री जियांग स्कूल समूह ने कहा कि हम कल के बाद स्नातक की तस्वीरें लेंगे। सॉन्ग यूवेई ने जियांग जे को प्रत्याशा और सावधानी से देखा। वह वास्तव में ग्रेजुएशन तस्वीरें लेने के लिए जियांग जे के साथ लिंचिंग जाने के लिए उत्सुक थी। ठीक है, मुझे अपना आईडी कार्ड दें और कल के लिए 2 टिकट खरीदें। यह एक दिन पहले जाने के लिए सही है और आप अपनी माँ को भी देख सकते हैं। तुम मेरी माँ को देखना चाहते हो? गीत यूवेई इतना स्थानांतरित हो गया था कि वह असंगत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्री जियांग न केवल अपने साथ स्नातक की तस्वीरें लेने के लिए तैयार थे बल्कि अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार थे। वास्तव में श्री जियांग वास्तव में एक सौम्य व्यक्ति है। डिंग सॉन्ग यूवेई की अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 95। क्या तुम मुझे नहीं जाना चाहते? जियांग जे ने चकित किया और उसे रुचि के साथ देखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ निश्चित रूप से आपको देखकर खुश होगी। गीत यूवेई ने शर्माया और बार बात की। वह हमेशा महसूस करती थी कि इस तरह की बात बहुत अजीब थी, जैसे कि वह और श्री जियांग प्रेमी और प्रेमिका थे। वह भोली थी और उसे नहीं लगा कि जियांग जे ने उसके लिए भावनाओं को विकसित किया था। वह केवल ये सब जियांग जे की सज्जनता के लिए कर सकती है। अगली सुबह जियांग जे ने 2 प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदे। हमने उस दोपहर लिंचेन के लिए उड़ान भरी। जब सॉन्ग ली ने इस बारे में सीखा तो उसके मुंह के कोनों को उठाया गया और कभी भी कम नहीं किया गया। सुश्री गीत, क्या आप आज खुश हैं? वार्ड में निर्देशक सन और अन्य पेशेवरों ने हमेशा की तरह गीत ली की जांच की। हर कोई देख सकता है कि गीत ली आज अच्छे मूड में है। निर्देशक सन इससे प्रसन्न थे। रोगी के मूड में सुधार हुआ जो उसकी वसूली के लिए भी सहायक था। बेशक मैं खुश हूँ। हाँ, निर्देशक सन, श्री जियांग लंचेंग आ रहे हैं। सॉन्ग ली ने एक मुस्कान के साथ कहा। कौन? श्री जियांग। निर्देशक सन दंग रह गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वह कब आएगा? उड़ान दोपहर में है और शाम को आने की उम्मीद है। सॉन्ग ली ने कहा। इतनी तेजी? निर्देशक सन ने सोचा, इस तरह के एक प्रतिष्ठित अतिथि मरीजों का दौरा करने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। अस्पताल के एक अनुभवी के रूप में उन्हें डीन को इस मामले के बारे में बताना चाहिए। उस समय क्या हमारे पास एक स्वागत योग्य समारोह या कुछ और हो सकता है? इसलिए निर्देशक सन ने एक फोन कॉल किया और डीन वू जिंगशिंग को इस मामले के बारे में बताया। अध्याय 171 सुश्री गीत खुश है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 172 सही मैच। जब जियांग जे और सॉन्ग यूवेई विमान से उतरे तो उन्होंने देखा कि लोगों के एक समूह को दूर से संकेत नहीं मिला। इस पर केवल कुछ बड़े शब्द लिखे गए थे। मिस्टर जियांग में लिंचिंग में आपका स्वागत है। मिस्टर जियांग, तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हो, क्या तुम हो? जियांग जे अचानक एक था अंतर्ज्ञान। निश्चित रूप से गीत यूवेई ने दूर से देखा कि हवाई अड्डे के रिसेप्शन टीम में अस्पताल से कई परिचित चेहरे थे। दादाजी डीन, आंटी हेडनाज। ओह, क्या यह मिस्टर जियांग है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। अपने महत्व को दिखाने के लिए वू जिंगशिंग ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। हाँ, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वू जिंगशिंग है और मैं लिंचेंग फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल का निदेशक हूँ। ये हमारे कर्मचारी हैं। श्री जियांग, आपके उदार दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अस्पताल के सभी कर्मचारी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। वू जिंगशिंग एक दयालु दादा की तरह था, उत्साह से जियांग जे को बात करने के लिए खींच रहा था। उनके व्यवहार ने भी बहुत सम्मान दिखाया। ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा मामला है। जियांग जे ने दूसरे पक्ष के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि दूसरी पार्टी इतनी उत्साही थी और उसने इतना बड़ा उपद्रव किया, जिससे उसे थोड़ा चापलूसी हो गई। मिस्टर जियांग, मैंने सुना है कि आप मिस यूवेई के साथ स्नातक की तस्वीरें लेने के लिए लिंचेंग आए थे। अस्पताल द्वारा भेजी गई विशेष कार में बैठे वू जिंगशिंग ने पूछा। डीन वू भी यह जानता है? जियांग जे ने गीत यूवेई पर नजर डाली जो उसके बगल में शर्मा रहा था। मुझे पता था कि यह सबसे अधिक संभावना गीत यूवेई था, जिन्होंने इस बारे में सॉन्ग ली को बताया था और वू जिंगशिंग को सॉन्ग ली से इसके बारे में सीखा जाना चाहिए था। मुझे इतना अनुमान लगाने के लिए खेद है। हाँ, मुझे आशा है कि श्री जियांग को कोई आपत्ति नहीं है। ओह कुछ नहीं, वू जिंगहिंग ने फिर से उत्साह से बात की। कृपया हमें सर्वश्रेष्ठ मेजबान होने की अनुमति दें और आपका स्वागत करें। इसके अलावा जब हमने सुना कि आप आ रहे हैं तो मेरे कुछ पुराने दोस्त आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे। उनमें से मिस यूवेई के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री जियांग उनसे मिलने में रुचि रखते हैं? वू जिंगशिंग ने कुछ घबराकर पूछा। ये जानने पर कि जियांग जे लिंचिंग में आ रहा था, वू जिंगशिंग के पुराने दोस्त बेहद चिंतित हो गए। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि श्री जियांग की लिखावट इतनी बड़ी है कि यह आश्चर्यजनक है। जब लिंचेंग में शीर्ष हलकों ने लिंचेंग पीपुल्स अस्पताल में अपने दान के बारे
में सीखा तो वे सभी ईर्ष्यालु थे। जब उन्होंने सुना कि वू जिंगशिंग मिस्टर जियांग के लिए एक स्वागत योग्य पार्टी की मेजबानी करने जा रहे हैं तो उन पुराने दोस्तों ने भी मिस्टर जियांग से मिलने के लिए संघर्ष किया। क्या होगा अगर श्री जियांग एक अच्छे मूड में है और उन्हें कुछ पैसे दान करता है? फिर मिलते हैं, जियांग जे ने उदासीनता से कहा। ठीक है, फिर मैं कुछ पुराने दोस्तों को सूचित करूंगा। मिस्टर जियांग बस विमान से उतर गया और यात्रा से थक जाना चाहिए। आप होटल में क्यों नहीं जाते हैं और आराम करते हैं? जियांग जे ने असहाय रूप से सिर हिलाया। अप्रत्याशित रूप से वू जिंगशिंग ने भी उसके लिए एक होटल की व्यवस्था की। क्या यह अमीर लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जियांग जे ने गीत युवेई को लिया और कुछ समय के लिए होटल में रुके, फिर डिनर स्थल पर जाएं। वू जिंगशिंग को आमंत्रित किया गया था। सभी प्रतिष्ठित स्थिति के थे। उनमें से लगभग सभी प्रमुख इकाइयों के नेता हैं, जिनमें अस्पताल के निदेशक, स्कूल प्रिंसिपल और प्रमुख उद्यमों के प्रबंधक शामिल हैं। इसका कारण ये है कि ये बड़े शॉट्स जियांग जे के साथ अच्छे पदों पर हैं, निश्चित रूप से कि वे जियांग जे से दान प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। इस कारण से बूढ़े लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मेज पर जियांग जे को टोस्ट किया। वह सिर्फ जियांग जे के भाई कहे जाने के योग्य होने से कम है। जियांग जे ने भी अपना हाथ लहराया और गीत युवेई के नाम पर दसियों अरबों का दान दिया। वैसे भी यह उसका पैसा नहीं है जो खर्च किया जा रहा है। न केवल वह धन दान करके धन अर्जित कर सकता है, बल्कि वह इन बड़े शॉट्स के साथ कनेक्शन भी प्राप्त कर सकता है, जो कि बिना किसी नुकसान के एक जीत की स्थिति है। क्यों नहीं करते? रात के खाने के बाद गीत युवेई अस्पताल के वार्ड में लौट आया। जियांग जे एक रात के लिए अकेले होटल में रुके थे। अगली सुबह वह गीत ली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनके प्रति गीत ली का रवैया भी बहुत उत्साही था। उन्होंने ईमानदारी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और साथ ही साथ जियांग जे को खींच लिया एक भावुक बातचीत शुरू करने के लिए। यह ऐसा था जैसे उसने जियांग जे को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना, लेकिन किसी कारण से वार्ड में जब सॉन्ग ली ने जियांग जे को चैट करने के लिए एक तरफ खींच लिया। हालांकि उसके बगल में गीत युवेई शर्माता रहा। दोपहर में जियांग जे और सॉन्ग युवेई ने निर्देशक सन द्वारा संचालित वू जिंगशिंग द्वारा भेजी गई विशेष कार ली, उन्हें हाई स्कूल में ले जाने के लिए, जहां सॉन्ग युवेई अध्ययन कर रहे थे। क्या आंटी सॉन्ग ने कल रात आपसे कुछ कहा था? जियांग जे ने कार में बैठकर उत्सुकता से पूछा। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि गाना युवेई आज थोड़ा अजीब था। जियांग जे ने सोचा, क्या ये हो सकता है कि गीत ली को उसके बारे में पता चला कि वह गीत युवेई को बदमाशी कर रहा है और गीत युवेई को उसकी नौकरानी होने से विरोध कर रहा था? सॉन्ग युवेई ने अपना सिर हिलाया और डरपोक कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कल रात सॉन्ग ली ने पूरी रात उसे मनाने की कोशिश की, सहित लेकिन सीमित नहीं, इस बात पर जोर देना कि श्री जियांग कितना अच्छा है और उस अवसरों को याद नहीं किया जाना चाहिए और उसे अवसर को जब्त करने की सलाह देना चाहिए और यह कि लड़कियों को पहल करना चाहिए आदि। सॉन्ग युवेई ने इसके बारे में भी नहीं सोचा था। वह कैसे शर्मिंदा नहीं हो सकती है? उसने अपना सिर उठाया और चुपके से उसके बगल में जियांग जे पर नजर डाली। इसके बारे में ध्यान से सोचें। उसकी मां ने जो कहा वह समझ में आया। जियांग जे की इच्छा के साथ लिंचिंग आने की इच्छा का मतलब यह नहीं है कि उसे उसकी अच्छी छाप है। यदि संभव हो तो गीत युवेई निश्चित रूप से श्री जियांग के साथ कुछ होने का मन नहीं करेगा। मैं भी इसके लिए इतना आगे देखता हूँ कि मैं अक्सर श्री जियांग के साथ शादी करने के बारे में सपना देखता हूँ। हालांकि वह सबसे ज्यादा चिंतित थी कि श्री जियांग ने उसे नीचे देखा। वह श्री जियांग के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने मिस्टर जियांग की नौकरानी होने का फैसला किया और उसे अपनी तरफ से रहकर चुकाया। इसके अलावा मुझे कोई अन्य असाधारण उम्मीद नहीं है। और इस क्षण में सॉन्ग ली द्वारा वैचारिक कार्य की एक पूरी रात के बाद सॉन्ग युवेई ने अप्रत्याशित रूप से पता लगाया कि मिस्टर जियांग के लिए उनकी भावनाएं शुद्ध नहीं थीं। जैसा कि कहा जाता है, आप रात में कुछ के बारे में सपने देखते हैं जब आप दिन के दौरान इसके बारे में सोचते हैं। यदि वह वास्तव में भोली थी तो वह श्री जियांग से शादी करने का सपना कैसे देख सकती थी? ये खोजने के बाद सॉन्ग युवेई ने थोड़ा उत्साहित महसूस किया, लेकिन अनिवार्य रूप से थोड़ा दोषी भी महसूस किया। उसने अपने दिल में खुद को बार बार शाप दिया, गीत युवेई, ओह सॉन्ग युवेई, आप इस तरह के गंदे विचार कैसे कर सकते हैं? गीत युवेई की असामान्य अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए जियांग जे ने संदेह से पूछा, फिर क्या आप अभी भी मेरे साथ हैचिंग वापस जाएंगे? उन्होंने ये भी सोचा कि गीत ली ने सीखा था कि गीत युवेई जियांग परिवार में एक नौकरानी के रूप में काम कर रहा था और इस पर आपत्ति जताई। गीत युवेई ने बार बार सिर हिलाया। निश्चित रूप से, बेशक मैं श्री जियांग के साथ हैचिंग वापस जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक मिस्टर जियांग को कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद गीत युवेई अचानक बंद हो गया और उसका चेहरा अनिवार्य रूप से लाल हो गया। हताशा में उसने लगभग कहा, मैं जीवन के लिए आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर मैंने वास्तव में ये जोर से कहा। इस और स्वीकारोक्ति में क्या अंतर है? ये देखकर जियांग जे को पता था कि वह उखाड़ रहा है। उन्होंने एक फ्रैंक लुक के साथ लड़की के शर्मीले लुक की प्रशंसा की और फिर स्वाभाविक रूप से उसका छोटा हाथ पकड़ लिया। सॉन्ग युवेई का चेहरा अधिक से अधिक रोसी हो गया। निर्देशक सन, जो कार चला रहा था, ने रियरव्यू मिरर में दृश्य को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक सुंदर भावना क्या है। ये दो युवा एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त दिखते हैं। आदमी की एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि है और एक व्यापक दिमाग वाला एक दयालु व्यक्ति भी है। महिला और टीवी नाटकों में शुद्ध और सुंदर नायिका की तरह महिला भी सरल और दयालु है। बेहतरीन मैच, क्या एक आदर्श मैच? अध्याय 172 सही मैच। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 NHIMMEO। यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 173, विक्सिंग गीत युवेई। वैसे निर्देशक सन, कृपया हमें पहले मॉल में ले जाएं। मैं युवेई के लिए कपड़े का एक सेट खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। निदेशक सन, विभाग के प्रमुख के रूप में इस समय किसी के लिए बिल्कुल भी अजीब ड्राइविंग महसूस नहीं किया। इसके विपरीत, मैं आपके लिए, मेरे प्रतिष्ठित अतिथि के लिए ड्राइव करने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। जियांग जे ने जो कहा उसे सुनने के बाद उन्होंने एक शब्द कहे बिना कार को चारों ओर घुमाया और शॉपिंग मॉल की ओर बढ़े। कपड़े खरीदना? मैं कार में सॉन्ग युवेई बोलने में संकोच कर रहा था। बेशक वह ग्रेजुएशन फोटो लेने पर खूबसूरती से कपड़े पहनने की उम्मीद करती है। हालांकि अपने 3 साल के हाई स्कूल के दौरान उसने अपने सहपाठियों के सामने कभी कपड़े नहीं
पहने, हमेशा सबसे सरल देहाती कपड़े पहने। हालांकि उसकी सुंदरता के साथ बिना ड्रेसिंग के भी इसे छिपाना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कपड़े आदमी बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी सुंदर थी, उसकी पूर्व देहाती उपस्थिति मौलिक कारण थी कि उसके सहपाठियों ने उस पर नीचे क्यों देखा। सॉन्ग यूवे हिचकिचाहट की स्थिति में था। जियांग जे ने उसे मना करने की अनुमति नहीं दी। उसने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, चूंकि आप तस्वीरें लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको अपने कपड़े पहनना होगा। ठीक है, सब ठीक है। सॉन्ग यूवे ने प्रत्याशा के संकेत के साथ सिर हिलाया। यदि मिस्टर जियांग उसके साथ नहीं होता तो वह कभी भी अपने सहपाठियों के सामने अच्छे कपड़े पहनने की हिम्मत नहीं करती। ये शर्मनाक होगा। जियांग जे उसे मॉल में एक महिलाओं के कपड़ों की दुकान में ले गया। आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं? एक को उठाओ। जियांग जे ने गीत यूवे को देखा और कहा, मुझे पसंद है। सॉन्ग यूवे ने इस प्रश्न के बारे में गंभीरता से सोचा। वास्तव में महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में फैशनेबल और अवांत गार्डे कपड़े बहुत सुंदर हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसे चुनने के लिए कहते हैं तो वह एक स्पष्ट विकल्प नहीं बना पाएगी। हालांकि उसे याद आया कि वह दिन मॉल में जियांग जे के साथ खरीदारी करने गई थी। उस दिन उसने पूरी दोपहर के लिए मिस्टर जियांग के सामने कपड़े पहने। शायद जियांग जे का पसंदीदा है कि जे के स्कर्ट। इसलिए कुछ मिनट बाद सॉन्ग यूवे एक जे के वर्दी में बदल गया। श्री जियांग, आप इस सेट के बारे में क्या सोचते हैं? सॉन्ग यूवे जियांग जे के सामने खड़ा था। उसने अपने साहस को जुटाया और घबराकर पूछा, हाँ, बुरा नहीं, यह अच्छा लग रहा है। जियांग जे ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि गीत यूवे इस सेट के लिए बहुत उपयुक्त था। घुटने की लंबाई की स्कर्ट के नीचे पतले और लंबे बछड़ों की एक जोड़ी का पता चलता है। सफेद शर्ट निस्संदेह शुद्ध सुंदरता पर प्रकाश डालती है। गीत यूवे आकृति और उपस्थिति दोनों के संदर्भ में सबसे अच्छा है। कामुकता के संदर्भ में वह लू कीन से थोड़ा हीन है, लेकिन अपने स्वभाव के साथ वह अत्यधिक सेक्सी कपड़े पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कहना बेहतर है कि यह सही है। जेके की वर्दी पहने हुए वह एक सुंदर लड़की की तरह दिखती है जो एक कॉमिक बुक से बाहर निकलती है। कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रशंसा कर सकता है। क्या एक साफ और सुंदर लड़की है? ठीक है, चलो ये करते हैं। सॉन्ग यूवे के चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई दी। उसके दिल में अगर जियांग जे को लगता है कि यह अच्छा लग रहा है तो यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। वह वास्तव में परवाह नहीं करती है कि उसके सहपाठी उसके बारे में क्या सोचते हैं। पिछले 3 वर्षों में वह अपने नापसंद के आसपास के लोगों की आदत डालती है और उसे निंदा करती है। वह केवल जियांग जे की परवाह करती है। क्या वह भी सबसे सुंदर कपड़े पहनने जियांग जे के साथ तस्वीरें नहीं लेती थी और उसकी और श्री जियांग की यादों को पीछे छोड़ देती थी? जियांग जे क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किया गया। जब दोनों ने मॉल छोड़ दिया तो राहगीरों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। दोनों का आश्चर्यजनक रूप अभी भी 100% टर्निंग हेड रेट बनाता है। सॉन्ग यूवे सभी तरह से शर्मीली थी। जियांग जे ने चकित कर दिया और कहा, मुझे लगता है कि आप इस तरह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। कपड़े पहनकर आप बोल्डली जैसे कपड़े पहन सकते हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? गीत यूवे का दिल उत्साह के साथ तेजी से धड़क रहा था। कैसे क्या वह कह सकता है कि वह इतनी स्पष्ट रूप से सुंदर थी? निश्चित रूप से। क्यों, आपको इसका एहसास नहीं है? जियांग जे ने गंभीरता से कहा, मैं। सॉन्ग यूवे ने अपना सिर शर्मीली कर दिया। वास्तव में वह ये भी जानती थी कि उसे वह प्रकार होना चाहिए जो बदसूरत नहीं है। आखिरकार हमेशा उसके चारों ओर विपरीत लिंग के बहुत से लोग रहे हैं जिनके पास भी दहाई जैसे उल्टे उद्देश्य हैं। यहाँ तक कि गीत ली ने हमेशा उसे हमेशा खुद को बचाने और पुरुषों के साथ सावधान रहने के लिए कहा। हो सकता है वह प्रकार है जो पुरुषों के लिए आकर्षक है। गीत यूवे के लिए अच्छा दिखना होना एक फायदा नहीं है, बल्कि उसके लिए बोझ है। अगर यह उसके अच्छे लुक के लिए नहीं था, कक्षा में लड़कियों द्वारा मैं कैसे प्रभावित हो सकता है? यह वे दहाई को कैसे आकर्षित कर सकता है? लेकिन इस समय जियांग जे की सीधी प्रशंसा को सुनकर वह बेहद खुश महसूस कर रही थी। इस समय उसने पहली बार महसूस किया कि जियांग जे द्वारा इसकी प्रशंसा कितनी खुश थी। ये पहली बार भी था जब मुझे लगा कि मेरी उपस्थिति उसके लिए बोझ के बजाय एक फायदा थी। केवल जब तक श्री जियांग इसे देखना पसंद करते हैं। सॉन्ग यूवे ने अपना सिर नीचे कर दिया और कम आवाज में कहा। ऐसा कहने के बाद वह दूर हो गई। डर है कि जियांग जे उसकी भयभीत अभिव्यक्ति देखेगा। ये देखकर जियांग जे का दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तेजी से हराया। ये लड़की बहुत प्यारी है, वह नहीं है? डिंग। किसी भी महिला को एक आदमी द्वारा उसकी उपस्थिति के लिए प्रशंसा करना पसंद नहीं है जिसकी वह परवाह करती है। गीत यूवे की अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 96। LANCHENG नंबर 3 प्रायोगिक हाई स्कूल। हाई स्कूल से स्नातक करने वाले छात्रों को अब खेल के मैदान में इकट्ठा किया जाता है। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और एक साथ तस्वीरें लीं। कक्षा 1 का मॉनिटर छात्रों को एक साथ एक समूह फोटो लेने के लिए आयोजित कर रहा है। हो, वहाँ एक व्यक्ति लापता क्यों है? क्या गीत यूवे नहीं आया? मॉनिटर ने संदेह से पूछा। कोई रास्ता नहीं, आज दिन स्नातक होने की तस्वीरें लेने का दिन है। कोई नहीं आ रहा है? सॉन्ग यूवे बहुत दूर जा रहा है। वह नहीं है। वह स्नातक की तस्वीरें लेने के लिए भी नहीं आई थी। उसे समुदाय का कोई मतलब नहीं है। HMPH, ये बेहतर है कि आप नहीं आते हैं। मैं उसके साथ तस्वीरें भी नहीं लेना चाहता। मैं दिन भर से अधिक कपड़े पहनता हूँ। अगर मैं उसके साथ एक ही फोटो में दिखाई देता हूँ तो मुझे लगता है कि आज के लिए मेरा मेकअप बर्बाद हो गया है। पक्ष में 2 लड़कियों ने घृणा के साथ कहा। क्या ये कहना आपके लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? हाँ, आखिरकार हम सहपाठी हैं और स्नातक होने वाले हैं। हमें एक समूह फोटो लेना चाहिए, सही? क्लास मॉनिटर, आप गीत यूवे से संपर्क क्यों नहीं करते? इस समय कई लड़कों ने खड़े होकर गीत यूवे के लिए कुछ शब्द कहा। जब दस्ते के नेता ने ये सुना तो उन्होंने सिर हिलाया और सोचा कि उन्हें उनसे संपर्क करना चाहिए, कम से कम ये पूछने के लिए कि वे क्यों नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और गीत यूवे से संपर्क करने वाले थे। नाजुक मेकअप के साथ एक सुंदर लड़की ने आगे कदम बढ़ाया और ठंड से कहा, उससे संपर्क क्यों करें? चूंकि वह नहीं आना चाहती है, इसका मतलब है कि वह हमारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। अगर वह हमारे बारे में परवाह नहीं करती है तो हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? कू मिंगयू, सही है। उस छोटी कुतिया से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आओ। आप उसकी परवाह क्यों करते हैं? आप लोग बहुत चापलूसी कर रहे हैं। क्या आप नहीं हैं? आप उस विक्सेन गीत यूवे द्वारा मूर्ख नहीं होंगे और उसके साथ प्यार में पड़ेंगे, ठीक है? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कू मिंगयू ने ये कहा। कक्षा में कई लड़कियां जो उसके साथ अच्छी शर्तों पर थीं, जल्दी से खड़ी हो गईं और उसके साथ सहमत हो
गईं। उन्होंने लड़कों की ओर इशारा किया और एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। कुछ लड़कों जो सॉन्ग यूवी के लिए बोल रहे थे उन्होंने अपना सिर कम कर दिया और क्विक मिंग्यू का सामना करते समय बात करना बंद कर दिया। लड़कों ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बहस की। हास्यास्पद मत बनो, कौन उसे पसंद करेगा? वह क्लास फोटो के लिए भी नहीं आया था। मैं इस आदमी को कैसे पसंद कर सकता था? हाँ, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक सवाल है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। भले ही वे गीत यूवी की सुंदरता और प्रतिभा से आकर्षित थे, लेकिन ये लड़के उनकी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस समय सच्चे विचार इसके बजाय उन्होंने क्वे मिंग्यू का पालन किया, जिनके पास कक्षा में सबसे अधिक स्थिति थी, और गीत यूवी को बदनामी करना शुरू कर दिया। अध्याय 173 विक्सेन गीत यूवी न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोंटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 174 उसे रखा गया था। गीत यूवी के बारे में चिंता मत करो, बस ये दिखावा करो कि यह व्यक्ति कक्षा 1 में मौजूद नहीं है। हे कू मिंग्यू, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? सिस्टर क्वर, आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने किस ब्रांड का इस्तेमाल किया है? कक्षा में लड़के और लड़कियां चांद के आसपास के सितारों की तरह क्वी मिंग्यू के आसपास इकट्ठा हुए। क्वी मिंग्यू ने वास्तव में इस भावना का आनंद लिया। उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति है और वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है। आपको अपने आसपास के लोगों के समर्थन का आनंद लेना चाहिए। हालांकि वह गीत युवाई वास्तव में उसकी तुलना में सुंदर था। न केवल वह अच्छी दिखने वाली है, उसका शैक्षणिक प्रदर्शन भी उत्कृष्ट है। वह हमेशा हर परीक्षा में स्कूल में पहले रैंक करती है। नतीजतन एक समय था जब गीत युवी स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की बन गई। यहाँ तक कि जिस लड़के ने एक बार मिंग्यू को पसंद किया, वह गीत युवी पर एक गुप्त क्रश विकसित हुआ। ये कू मिंग्यू के लिए अस्वीकार्य है, जो बचपन से ही अपने परिवार द्वारा लाड़ प्यार कर चुका है। तब वह जानबूझकर निंदा करती है और सॉन्ग यूवी के बारे में अफवाहें फैलाती है। उन्होंने कहा कि उसने पुरुष सहपाठियों को बहकाया और एक अनैतिक निजी जीवन था। यहाँ तक कि मुख्य शिक्षक भी उसकी तरफ था। गीत युवी स्वाभाविक रूप से उसके सहपाठियों द्वारा अलग थलग था, और वह कू मिंग्यू एक बार फिर स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की बन गई। जिस लड़के ने एक बार गीत पर क्रश किया था, वह युवी ने अपना मन बदल दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि कू मिंग्यू ने उनसे सॉन्ग यूवी को पसंद करने के लिए उनसे नफरत की, लेकिन अब उन्हें पसंद नहीं आया, या शायद जो चीजें आसानी से प्राप्त की जाती हैं उनके पास अपील नहीं होती है कि वे एक बार उसके लिए थे। कोने में एक सुंदर पुरुष सहपाठी एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मिंग्यू, क्या आप मेरे साथ एक फोटो लेना चाहते हैं? इस व्यक्ति का नाम झांग वी है। यह वह लड़का था जिसे एक बार पसंद किया गया था। अब झांग वेई ने क्वेयू के खिलाफ एक आक्रामक लॉन्च किया, लेकिन क्वेयू ने उसमें रुचि खो दी है। उसने ठंड से कहा, यदि आप तस्वीरें लेना चाहते हैं तो हम उन्हें एक साथ क्यों नहीं लेते? हमें अकेले तस्वीरें क्यों लेनी होंगी? झांग वेई थोड़ा शर्मिंदा लग रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही इसकी आदत डाल चुकी थी और उसका कोई इरादा नहीं था कि वह मिंग्यू का पीछा करे। ठीक है, चलो एक साथ एक फोटो लेते हैं। झांग वेई सख्ती से मुस्कुराया। इसलिए क्लास 1 में हर कोई एक समूह फोटो लेने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ। ग्रुप फोटो के बाद हमने मुफ्त फोटो सत्र में प्रवेश किया। एक ही समय पर जियांग जे और सॉन्ग यूवी स्कूल ले गए। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने इसके बारे में सुना तो वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए स्कूल के गेट पर आया, और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि श्री जियांग समृद्ध और शक्तिशाली हैं, और कल रात के खाने में प्रिंसिपल की चापलूसी के बाद उन्होंने स्कूल को एक बड़ी राशि दान की। ये दान परिसर को नवीनीकृत करने और कई शिक्षण भवनों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त है। प्रिंसिपल ऐसे महान व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे सकता है। मिस्टर जियांग, आपका स्वागत है। हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। मुझे परिसर के आसपास आपको दिखाने की अनुमति दें। यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? जियांग जे असहाय से मुस्कुराया। प्रिंसिपल ने अत्यधिक उत्साह दिखाया। जियांग जे को मना करने की अनुमति नहीं दी गई थी और उन्हें एक यात्रा के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया गया था। युवी, फिर पहले फोटो ले लो, मैं आपको बाद में ढूंढूंगा। जियांग जे के पास इनकार करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे गीत युवी बताना था, और फिर उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया गया। गीत युवी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। फिर वह खेल के मैदान में चली गई, खुद से कुछ तस्वीरें लेने के लिए तैयार। और जब उसने खेल के मैदान पर दिखाया, वहां एक बार में चारों ओर विस्मयादिबोधक के फट रहे थे। अच्छा, क्या सुंदर लड़की है। वह कौन है? वह कुछ महिला सेलिब्रिटी है। वह परिचित क्यों दिखती है? ओह माय गॉड, वह युवी का गीत नहीं है? कौन सा गाना युवी? क्या यह वह है जो पूरे स्कूल में पहले रैंक करता है और गांसू प्रांत में शीर्ष विद्वान? हाँ, यह उसकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक जेके वर्दी में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिखने वाली। लेकिन मैंने सुना है कि गीत युवी की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं लगती है। प्रतिष्ठा? क्या आप अभी भी प्रतिष्ठा के बारे में परवाह करते हैं? उपस्थिति न्याय है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अब गीत युवी का नंबर 1 प्रशंसक हूँ। सहपाठी, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? सॉन्ग युवी की ब्यूटी से हैरान कई आउटगोइंग लड़के उसके पास आए और उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। गीत युवी ने आदत से इनकार कर दिया। उसने विनम्रता से कहा, मुझे माफ करना, मैं खुद फोटो लेने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपको एक दोस्त के रूप में जोड़ सकता हूँ? सहपाठी गीत युवी, मैंने आपको लंबे समय से प्रशंसा की है। मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत खेद है। सॉन्ग युवी ने उन लोगों के लिए माफी मांगी, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने उन्हें दोस्तों के रूप में जोड़ने की योजना नहीं बनाई। वह अकेले चली गई, एक कोने को खोजने के लिए तैयार, जहां कोई भी चित्र लेने के लिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब इसके बारे में सोचते हुए वह अचानक थोड़ा अफसोस महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह वैसे भी किसी और के साथ तस्वीरें लेने जा रही थी। आज आपको क्यों आना है? जिस तरह गीत युवी सोच रहा था कि क्या उसे जियांग जे को तस्वीरें लेने के लिए एक और दिन वापस आने के लिए कहना चाहिए। कक्षा 1 में सभी ने यहाँ जीवन स्थिति पर ध्यान दिया और यहाँ देखा गीत युवी, वह आ रही है। हे भगवान, वह आज क्यों तैयार है? वह एक जेके वर्दी पहने हुए है। वह बहुत अच्छी लग रही है। कक्षा 1 में लड़कों ने अपनी आंखें लगभग पॉप कर दी। उसने अचेतन रूप से कहा, और यहाँ तक कि यह भी भूल गया कि क्वी मिंग्यू उसके ठीक बगल में था। हालांकि गीत युवी की बदनामी थी, लेकिन कक्षा में हर कोई मूर्ख नहीं है। सबूत के बिना कौन जानता है कि यह सच है या गलत है? मैं केवल भीड़ का अनुसरण कर सकता था और क्वी मिंग्यू से सहमत हो सकता था, जिनके पास कक्षा में सबसे अधिक
स्थिति थी। हालांकि कक्षा में लड़के इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से गीत युवेई का एक अच्छा आभास था। इस समय गाने युवेई ने कपड़े पहने, वह पूरी तरह से लड़कों के दिमाग में सफेद चांदनी की छवि पर फिट बैठता है। वह विस्मय में चकित था और इतना स्तब्ध था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता था। यहाँ तक कि कू मिंगयू जैसी लड़कियों को तब स्तब्ध कर दिया गया था जब उन्होंने देखा कि गीत युवेई दूर दूर नहीं था। इस समय गीत युवेई को केवल आश्चर्यजनक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उसकी उपस्थिति ने उन लड़कियों को परिसर में बना दिया जिन्होंने सावधानी से कपड़े पहने थे। कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। सॉन्ग युवेई के साथ तुलना में कू मिंगयू अचानक सुस्त हो गया। झांग वेई, क्लास आइडल जो पहले सॉन्ग युवेई पर क्रश था, ने एक बार फिर से अपने पिछले क्रश को याद किया। वह लड़की वास्तव में कक्षा में सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके साथ तुलना में कू मिंगयू कुछ भी नहीं है। झांग वेई और अन्य लोगों के सुस्त रूप को देखते हुए कू मिंगयू ने उसके दिल में ईर्ष्या का एक उछाल महसूस किया। HMPH, क्या आप भूल गए हैं कि उसने क्या किया? कू मिंगयू ने अपनी बाहों को पार किया और सूंघा। मैंने सुना कि वह एक निश्चित विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के साथ एक संबंध बना रही थी। अब ऐसा लगता है कि यह पोशाक कुछ चिकना चाचा द्वारा खरीदी गई थी, है ना? पक्ष में कई लड़कियां फिर से गूंजती हैं। ये होना चाहिए। मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक उच्च स्तरीय महिलाओं के कपड़ों की दुकान में उसकी पोशाक देखी है। इसकी कीमत हजारों युआन है। क्या गीत युवेई की मां बीमार और अस्पताल में नहीं है? उसे हजारों युआन के कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? यह सही है, उसे किसी के द्वारा रखा जाना चाहिए। अध्याय 174, उसे रखा गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 175, श्री जियान को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गीत युवेई की आश्चर्यजनक उपस्थिति ने लड़कों की आंखों को पकड़ लिया और वे उन्हें नहीं ले सकते थे। उसकी आंखें बंद करो। वह बेहद खूबसूरत है, अत्यधिक सुंदर। अप्रत्याशित रूप से देहाती गीत युवेई ड्रेसिंग के बाद इतना आश्चर्यजनक निकला। जिन लड़कियों ने अक्सर निंदा की और सॉन्ग युवेई के बारे में अफवाहें फैली, जिनमें क्वेयू भी शामिल है, ने गहराई से ईर्ष्या महसूस की। वह इतनी खूबसूरत क्यों है? लड़के उसे क्यों घूर रहे हैं? लड़कियां स्वाभाविक रूप से सॉन्ग युवेई की सुंदरता को भी समझती हैं, लेकिन जब वह तैयार नहीं होती है तो आप अभी भी उसके देहाती कपड़ों पर हंस सकते हैं। लेकिन इस समय कपड़े पहने गीत युवेई आकाश में एक उज्ज्वल सितारे की तरह था और सभी विपरीत लिंगों की तुलना में पीला था। इस समय कू मिंगयू ने देखा कि झांग वेई और अन्य लोग सॉन्ग युवेई को गौर से घूर रहे थे और उसका दिल अचानक गुस्से से भर गया। झांग वेई, यहाँ आओ, मुझे अपने साथ एक तस्वीर लेने दो। कू मिंगयू ने झांग वेई का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कक्षा में सबसे आकर्षक लड़की हूँ। हालांकि झांग वेई को उसके शब्दों को नहीं सुनना पड़ा। इसके बजाय वह युवेई सॉन्ग तक चला गया और उसने शर्मीली कहा, सहपाठी गीत युवेई, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? क्षमा करें, मैं खुद फोटो लेने जा रहा हूँ। गीत युवेई ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। वास्तव में झांग वेई उसके लिए पहले बहुत विनम्र थे। उनकी छाप में झांग वेई एक बहुत ही उत्साही सहपाठी है। लेकिन जब से कू मिंगयू ने उसके बारे में अफवाहें फैली, क्लास में हर कोई, जिसमें झांग वेई शामिल थे, बिना किसी अपवाद के कू मिंगयू के पक्ष में खड़े थे। तब से सॉन्ग युवेई अब अपने सहपाठियों पर भरोसा नहीं कर सकता था। अस्वीकार किए जाने के बाद झांग वेई स्पष्ट रूप से निराश दिखे। इस समय तेजस्वी गीत युवेई को देखते हुए उन्होंने अचानक इसे पछतावा किया। अगर वह गीत युवेई के पीछे दृढ़ता से खड़ा होता और उसके लिए बात करता, तो क्या गाना युवेई अब उसका है? दुर्भाग्य से जीवन में कोई पछतावा दवा नहीं है। इस समय जिन लड़कों ने सॉन्ग युवेई के लिए बात की थी, वे एक के बाद एक आगे आए। गीत युवेई, चूंकि आप यहाँ हैं, हम एक साथ फोटो क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, आखिरकार हम सहपाठी हैं। चलो एक समूह फोटो लेते हैं। गीत युवेई, आपने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्यों स्वीकार नहीं किया? आप कॉलेज कहाँ जा रहे हैं? क्या आप बाद में डिनर पार्टी में जाना चाहेंगे? गीत युवेई उन लड़कों से थोड़ा अभिभूत था जो उसके पास आए थे। उसने देखा कि उसने क्या पहना था। क्या ऐसा हो सकता है कि कक्षा में लड़कों ने उसके कपड़े पहने जाने के कारण उसके प्रति ऐसा रवैया रखा था? सॉन्ग युवेई हैरान था, अप्रत्याशित रूप से सिर्फ इसलिए कि उसने कपड़े पहने, लड़कों का रवैया उसके प्रति अचानक बदल गया। इस समय गीत युवेई ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन श्री जियांग के बारे में सोचती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, श्री जियांग ने हमेशा उसके साथ धीरे से व्यवहार किया। इस समय वह अचानक समझ गई, जिस तरह से वह कपड़े पहनती है, उसके कारण कोई व्यक्ति वास्तव में उसके बारे में अलग तरह से व्यवहार करता है। डिंग, तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। गीत युवेई ने मेजबान की ईमानदार भावनाओं को महसूस किया है। अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 97। सॉन्ग युवेई कुछ कहने से इनकार करने वाला था। वह आज अपने सहपाठियों के साथ तस्वीरें लेने का कोई इरादा नहीं थी। इस समय कू मिंगयू उसके सामने लड़कियों के एक समूह के साथ दिखाई दिया। अरे गीत युवेई, आपने आज बहुत सावधानी से कपड़े पहने हैं। क्या ये पोशाक आपके लिए कुछ चिकना चाचा द्वारा खरीदा जा सकता है? कू मिंगयू ने अपनी बाहों को गर्व से पार किया और एक स्नेह के साथ उसकी ओर देखा। कई अन्य लड़कियों ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आप छोटी कुतिया हैं। क्या आप स्नातक की तस्वीरें लेने की योजना नहीं बना रहे हैं? इस तरह से ड्रेसिंग करने में आपका क्या इरादा है? क्या आप किसी को बहकाने की योजना बना रहे हैं? मुझे सॉन्ग युवेई इतना क्रोधित था कि वह नहीं बोल सकती थी। अंत में वह केवल एक कम आवाज में समझा सकती है, मैं सिर्फ एक स्मारिका के रूप में खुद की कुछ तस्वीरें लेना चाहती हूँ। हाँ, क्या आप खुद इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपकी माँ बीमार नहीं है और अस्पताल में सर्जरी नहीं कर सकती? आप अभी भी हजारों के लायक कपड़े कैसे खरीद सकते हैं? डॉलर, उस पैसे के साथ क्यों नहीं अपनी माँ को कुछ पोषण की खुराक खरीदें? यह सही है गीत युवेई, आप बहुत अनफिलियल हैं। आपकी माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन आप स्कूल में दिखाने के लिए एक मालकिन द्वारा रखे गए पैसे खर्च करते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप किसके लिए इतने दयनीय होने का नाटक कर रहे हैं? मैंने कभी किसी लड़की को ग्रीन टी के रूप में नहीं देखा है। लड़कियों ने सही तरीके से कहा। जैसा कि कहा जाता है, 3 लोग बाग बनाते हैं। लड़कियों ने जो कहा उसे सुनने के बाद लड़कों ने इसे अनजाने में विश्वास करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि गीत युवेई का विस्तृत ड्रेसिंग वास्तव में कुछ स्वार्थी मकसद से बाहर था, जिसका उद्देश्य सभी का ध्यान आकर्षित करना था? क्या उसके कपड़े वास्तव में उस आदमी द्वारा उसके लिए खरीदे गए थे जिसने उसका समर्थन किया था?
सॉन्ग यूवेई खंडन करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचें, वह वास्तव में कहा जा सकता है कि अब किसी के द्वारा रखा जा रहा है ना? आखिरकार मेरी माँ की सर्जरी, शुल्क, अस्पताल में भर्ती होने की फीस और जीवित खर्च सभी श्री जियांग से आए। उनके द्वारा पहने गए सुंदर कपड़े भी श्री जियांग द्वारा भुगतान किए गए थे। अब उसके बीच क्या अंतर है और रखा जा रहा है? सॉन्ग यूवेई ने हकलाया और अपना सिर नीचे कर दिया, न जाने कैसे एक पल के लिए मना किया जाए। यह देखकर कू मिंगयू और अन्य अधिक से अधिक गर्व हो गए। क्या आपको यह सही मिला? मैं कह रहा था, वह वास्तव में किसी के द्वारा रखी जा रही है, अन्यथा वह हजारों डॉलर के लायक कपड़े कैसे पहन सकती है? टीएसके, कैसे बेशर्म, कितना बेशर्म। लड़कियों ने गीत यूवेई को घेर लिया और इशारा किया और बात की। इस समय उसे इतना अन्याय महसूस हुआ कि वह रोने वाली थी। अगर मुझे पता होता कि वह क्या कहती, तो मैं स्नातक की तस्वीरें लेने के लिए आज नहीं चुना होता। झांग वेई सहित लड़कों में से कोई भी इस समय गीत यूवेई के लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं था। क्या उन्हें नहीं लगता कि कू मिंगयू बहुत दूर चला गया है? हालांकि कक्षा में कू मिंगयू की स्थिति हमेशा इतनी अधिक रही है कि कोई भी इसे हिला नहीं सकता है। यदि वह इस समय सॉन्ग यूवेई के लिए बोलने के लिए खड़ा होता, तो वह तुरंत लड़कियों द्वारा हमले का निशाना बन जाता। लड़के चुप थे। किसी ने फिर से गीत यूवेई के साथ फोटो लेने का उल्लेख नहीं किया। सॉन्ग यूवेई खुद को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ था और भागना चाहता था। इस समय एक प्रसारण की आवाज खेल के मैदान में सुनी गई थी। अरे अरे अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रेडियो पर एक परिचित आवाज आई। खेल के मैदान पर छात्र इस आवाज से बहुत परिचित थे, क्योंकि यह प्रिंसिपल से आया था। मैं आपको कुछ बताता हूँ। श्री जियांग, जिनके ऑनलाइन दान कुछ समय पहले वायरल हो गए थे, आज हमारे स्कूल का दौरा कर रहे हैं। खेल के मैदान पर हर कोई शिक्षण भवन के सामने इकट्ठा होता है। कृपया श्री जियांग को एक भाषण दें। कौन? श्री जियांग। मुझे याद है कि श्री जियांग एक बड़ा शॉट था जिसने 4 बिलियन से अधिक युवाओं को ऑनलाइन दान किया था। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे स्कूल में कैसे आ सकता है? जब उन्होंने प्रिंसिपल की प्रसारण आवाज सुनी तो खेल के मैदान पर छात्र बहुत उलझन में थे। हालांकि कई लोगों ने श्री जियांग की यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगाया। हमारा स्कूल शिक्षण भवन का नवीनीकरण करने और एक नए परिसर का निर्माण करने की योजना बना रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। श्री जियांग शायद हमारे स्कूल में निवेश करने के लिए यहाँ हैं। मैं देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल ऐसे व्यक्ति को जानेंगे। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। मैं उत्सुक हूँ, वास्तविक जीवन में वह बड़ा आदमी कैसा दिखता है। अध्याय 175। श्री जियांग को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। शिक्षण भवन के सामने देखने के मंच पर प्रिंसिपल, कई वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर सभी मंच पर खड़े थे और जियांग जे कई लोगों से घिरे हुए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? जियांग जे ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वह वास्तव में भी नहीं चाहता है उच्च प्रोफाइल, लेकिन प्रिंसिपल और अन्य अत्यधिक उत्साही थे और उसे प्राप्त करने का मानक ऐसा था जैसे वह एक बड़ा नेता था। इसने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। यह आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। श्री जियांग, आप जैसे एक सफल व्यक्ति, मुझे लगता है कि हमारे छात्र निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। प्रिंसिपल ने एक फर्म टोन में कहा। ठीक है, तो मैं बस कुछ शब्द कहूंगा। जियांग जे असहाय था। एक क्षण के बाद सभी वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्र देखने के स्टैंड के सामने एकत्र हुए। प्रिंसिपल ने पहले माइक्रोफोन में बात की। हाँ, श्री जियांग की यात्रा आज अप्रत्याशित थी। सबसे पहले स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों की ओर से मैं श्री जियांग को उनके उदार दान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस पैसे का उपयोग करने का वादा करूंगा। प्रिंसिपल के शब्दों को सुनकर नीचे दिए गए छात्रों ने बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में मैंने कहा कि श्री जियांग पैसे दान करने के लिए यहाँ थे। मुझे नहीं पता कि मिस्टर जियांग ने कितना दान दिया। उसके जैसे एक बड़े शॉट ने बहुत कुछ दान किया होगा, है ना? हाँ, एक नया परिसर बनाने के लिए, शुरू करने के लिए कम से कम दसियों लाखों खर्च होंगे। हे भगवान, क्या बड़ी बात है। ये शर्म की बात है। हम हाई स्कूल के स्नातकों को नए परिसर का आनंद लेने का मौका नहीं मिलेंगे। लेकिन श्री जियांग कहाँ है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़कर मंच पर कोई और नहीं लगता है। हो, मंच पर वह सुंदर आदमी कौन है? एक छात्र। क्या वह हमारे स्कूल से है? इस समय प्रिंसिपल ने जारी रखा। मुझे लगता है कि हर किसी को इस बारे में उत्सुक होना चाहिए कि श्री जियांग जैसे व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या है ना? वास्तव में मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे इस बारे में पता चला। किसने सोचा होगा कि श्री जियांग, जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, वास्तव में एक वरिष्ठ हाई स्कूल की छात्रा थी जिसने बाकी सभी की तरह कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त की थी। इसके अलावा उसने वास्तव में देश में शीर्ष स्कोर हासिल किया। क्या श्री जियांग हाई स्कूल में एक वरिष्ठ हैं? देश में शीर्ष विद्वान, रहस्यमय राष्ट्रीय चैंपियन श्री जियांग के रूप में एक ही व्यक्ति निकला जिसने ऑनलाइन पैसे दान किए। वॉटफा दर्शकों को तुरंत हंगामे में था। जाहिर है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के अमीर और शक्तिशाली आदमी वास्तव में वास्तविक जीवन में उनके जैसे हाई स्कूल का छात्र है। यह एक ही उम्र के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वह न केवल अमीर है, बल्कि इतना बकाया भी है। 749 अंक। इस तरह की उपलब्धि अभूतपूर्व है। किसी को भी इस वर्ष के राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर की गुणवत्ता पर संदेह नहीं है। सभी ने मंच पर सुंदर युवक को देखा। लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। वह मिस्टर जियांग है, इतना सुंदर। जितना अधिक मैं उसे देखता हूँ, उतना ही सुंदर वह बन जाता है। मैं वास्तव में उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने मूल रूप से सोचा था कि श्री जियांग एक पुराने मालिक थे। कौन सोच सकता था कि वह इतना उत्कृष्ट, सुंदर और आश्चर्यजनक रूप से अच्छा दिखने वाला सहकर्मी था। ये सुंदरता अकेले हजारों लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। उनके अच्छे लुक के अलावा उनकी उत्कृष्टता अपमानजनक है। इसके अलावा वह सिर्फ एक साधारण अमीर आदमी नहीं है जो आसानी से 4 बिलियन युआन दान कर सकता है। आप वास्तव में कितने अमीर हैं? अमीर, प्रतिभाशाली और सुंदर। वहाँ कोई राजकुमार आकर्षक नहीं है, उससे अधिक उपयुक्त है। कू मिंगयू और दर्शकों में अन्य लोगों ने अपने दिलों को तेजी से धड़कते हुए महसूस किया। इस समय कू मिंगयू अचानक एक मजबूत विचार था। अगर वह मिस्टर जियांग की महिला बन सकती थी तो वह सब कुछ दे देती। दर्शकों में बहुत चर्चा हुई। हर कोई जियांग जे की ओर बेहद भावुक गज करता है। प्रिंसिपल ने कुछ सरल शब्द कहा और फिर जियांग जे को आगे आने और बोलने के लिए आमंत्रित किया।
कैसे हो बच्चों? जियांग जे मंच पर खड़ा था, बिल्कुल शर्मीली नहीं, एक आत्मविश्वास और धूप मुस्कुराहट दिखा रहा था और फिर एक आधिकारिक शैली में एक संक्षिप्त भाषण दिया। जैसे मैं के विकास के बारे में आशावादी हूँ आपका स्कूल और मुझे आशा है कि आप अपने आदर्श विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने में सफल होंगे। जैसे जैसे भाषण समाप्त हुआ, दर्शकों से तत्काल तालियां बजीं। लड़कियों के अलावा यहाँ तक कि लड़के भी उससे ईर्ष्या महसूस नहीं कर सकते थे, सिर्फ इसलिए कि यह आदमी बहुत बकाया है। हर कोई जानता है कि उनके और जियांग जे के बीच की दूरी कितनी बड़ी है। ये लोगों को कोई ईर्ष्या महसूस नहीं करता है। प्रिंसिपल ने फिर से कुछ रचनात्मक विचार व्यक्त किए और फिर कहा, ठीक है, आज का भाषण यहाँ समाप्त हो गया है। हाँ, ये सिर्फ इतना होता है कि आज हमारे स्नातकों के लिए स्नातक की तस्वीरें लेने का दिन है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो श्री जियांग, आप परिसर में घूम सकते हैं। ठीक यही मेरा मतलब है। जियांग जे ने सिर हिलाया। भाषण के बाद उन्होंने भीड़ के चारों ओर देखा, गीत युवेई की खोज की। भीड़ में आश्चर्यजनक आकृति को देखने के बाद जियांग जे मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े और इस समय कू मिंगयू और अन्य लड़कियां सभी हैरान थीं। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, वह हमारी ओर क्यों आ रहा है? ओह माय गॉड, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस समय क्या करना चाहिए? लड़कियां घबरा गईं। जियांग जे को करीब से देखकर वे सभी ने अपने मेकअप को समायोजित किया, श्री जियांग पर एक अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश की। इस समय कू मिंगयू कम से कम जियांग जे को जानने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे नहीं लगा कि मिस्टर जियांग उसे पसंद करेंगे, लेकिन बहुत कम से कम आपके पास कोशिश करने की हिम्मत होनी चाहिए। यदि आप इस अवसर को याद करते हैं तो आपके जीवन में फिर कभी नहीं होगा। वह अपने जीवन में फिर से श्री जियांग के रूप में एक आदमी से कभी नहीं मिलेंगी। मिस्टर जियांग, मेरा नाम कू मिंगयू है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कू मिंगयू मीठे रूप से मुस्कुराया, हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ा और जियांग जे में शर्मीली मुस्कुराई। उसने पाया कि जियांग जे भी उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर चल रहा था। ये हो सकता है श्री जियांग ने भी उस पर एक क्रश है। कू मिंगयू अचानक उत्साहित हो गया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और जियांग जे के साथ हाथ मिलाने वाला था। अगले पल जियांग जे उसके पास से गुजरा। जियांग जे सीधे गीत युवेई की ओर चला गया जो भीड़ के पीछे था। देरी के लिए क्षमा करें, अब चलो कुछ तस्वीरें लेते हैं। जियांग जे उसे देखकर मुस्कुराया। कू मिंगयू स्तब्ध था, लड़कियां दंग रह गईं। आस पास के लड़के कोई अपवाद नहीं थे और सभी स्तब्ध थे। सॉन्ग युवेई ने अपने होंठों को शर्मसार किया। गौर होने की भावना काफी अजीब थी। ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फिर जियांग जे में उज्ज्वल मुस्कुराया। बुरा मूड अब एक पल में गायब हो गया। डिंग, सॉन्ग युवेई की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 98, चल दर। जियांग जे उसके पास चला गया, सभी के सामने उसका छोटा सा हाथ ले लिया और भीड़ से दूर चला गया। आधे रास्ते वहां उसे अचानक कुछ याद आया। वह मुड़ा और कू मिंगयू की ओर देखा। आपने अभी कहा कि आपका नाम कू मिंगयू है, ठीक है? सहपाठी कू मिंगयू, मैं युवेई के साथ एक स्मारिका के रूप में एक फोटो लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमारे लिए कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला और उसे मिंगयू को सौंप दिया। अध्याय 176। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 177। अफवाहें आत्मा पराजय हैं। आप तस्वीरें लेने में मदद करते हैं। कू मिंगयू में मनोभ्रंश का एक नजर था। उपस्थित हों। मिस्टर जियांग उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन सॉन्ग युवेई में आपका रिश्ता क्या है? कू मिंगयू ने उन दोनों पर इशारा किया और अविश्वास में पूछा। आसपास के लोगों को शामिल करते हुए वे इस समय बेहद उत्सुक थे। वे तत्काल ये जानना चाहते थे कि गीत युवेई प्रसिद्ध श्री जियांग से क्यों संबंधित था। ऐसा लगता है कि उनके पास एक करीबी रिश्ता भी है। सॉन्ग युवेई थोड़ा डरपोक था और सभी के टकटकी के नीचे अपना सिर शर्म से उतारा। जियांग जे ने शांति से कहा, हमारा रिश्ता क्या है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? जैसा कि उसने बोला, उसने हाथ को स्थानांतरित कर दिया कि वह गीत युवेई को पकड़े हुए था। अब सभी ने अत्यधिक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई। सभी के सामने हाथ पकड़े हुए, ये वास्तव में स्पष्ट है। वे निश्चित रूप से एक प्रेमी लड़की के रिश्ते में हैं। कोई और संबंध नहीं हो सकता है। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गीत युवेई इतने बड़े शॉट के साथ होगा। मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मैं सोच रहा था कि श्री जियांग ने अचानक हमारे स्कूल को पैसे क्यों दान कर दिए। अब ऐसा लगता है कि यह गीत युवेई के कारण होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि वे एक अच्छे मैच हैं। सॉन्ग युवेई भी बहुत अच्छे हैं। वह इस साल गांसू प्रांत में शीर्ष स्कोरर हैं और वह खराब नहीं दिख रही हैं। वैसे क्या उस गीत से पहले कोई अफवाह नहीं थी कि युवेई किसी के द्वारा रखा जा रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति उसे रखे श्री जियांग था? मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मैं भी श्री जियांग द्वारा रखा जाना चाहता हूँ। आप इसे किसी को कैसे रख सकते हैं? वे एक ही उम्र के हैं। मेरी राय में ये सिर्फ एक सामान्य रिश्ता है। क्या अमीर लोगों का रिश्ता नहीं हो सकता है? मुझे ये भी लगता है कि एक मालकिन रखना कहना बहुत कठोर है, ठीक है? सिंड्रेला के साथ प्यार में पड़ने वाले एक अमीर युवक स्पष्ट रूप से एक अच्छा विचार है। भीड़ के बीच बात हुई। सभी ने उन दोनों पर ईर्ष्या की नजर डाली। लड़कियों ने गाना युवेई से ईर्ष्या की, जबकि लड़कों ने जियांग झाई से ईर्ष्या की। ज्यादातर लोगों के पास कोई अन्य विचार नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि उन दोनों में से दोनों स्वर्ग में एक आदर्श मैच थे। ये दो समान रूप से उत्कृष्ट और अच्छे दिखने वाले लोगों के लिए एक साथ पाने के लिए सामान्य है ना? लेकिन इस क्षण में कू मिंगयू को असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसने गंदगी खाई हो। गीत युवेई, आप श्री जियांग को कैसे जानते हैं? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। गीत युवेई में ऐसा उत्कृष्ट राजकुमार कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से कक्षा में अधिक लोकप्रिय है। वह और मैं नहीं है। सॉन्ग युवेई ने यह एक विवादित स्वर में कहा। वह समझाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सभी ने स्पष्ट रूप से श्री जियांग के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा था। हालांकि जियांग जे द्वारा आयोजित हाथ को देखते हुए गीत युवेई शर्मा गया। न जाने कैसे समझा जाए। अगर ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता तो वे सार्वजनिक रूप से कैसे हाथ पकड़ सकते थे? सॉन्ग युवेई ने शर्मीली जियांग जे में उसके बगल में नजर डाली। उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। ये हो सकता है श्री जियांग ने सिर्फ दूसरों को गलत समझा, लेकिन क्यों? युवेई, तो आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आपको उससे प्यार हो गया है? इस समय एक सुंदर लड़का भीड़ से बाहर चला गया।
झांग वेई ने एक उदास चेहरे के साथ गीत युवेई को देखा। सॉन्ग युवेई और जियांग जे के बीच संबंध को सार्वजनिक किया गया है, जिसका अर्थ है कि सॉन्ग युवेई के बारे में पिछली सभी अफवाहों का खंडन किया गया है। झांग वेई को यह भी स्वीकार करना था कि जियांग जे उससे बहुत बेहतर था। गीत युवेई के लिए यह सामान्य है कि जियांग जे के साथ प्यार हो गया। उनमें से दो एक साथ रहना स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण और वैध संबंध है। कैसे एक मालकिन रखने के बारे में, ये ठीक इस वजह से है कि यह साबित करता है कि युवेई को उसके चरित्र के साथ कोई समस्या नहीं है। इस पल सिर्फ इसलिए कि जियांग जे ने अपना हाथ पकड़ लिया, गीत युवेई के बारे में सभी संदेह का खंडन किया गया। जब झांग वेई ने इस पर वापस सोचा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। सॉन्ग युवेई अभी भी सुंदर सफेद चांदनी है। यह अफसोस की बात है कि बाई युगुन के पास अब कोई है, और वह जिस व्यक्ति से है वह किसी और से बेहतर है। इतना अच्छा है कि यह लोगों को खुद पर शर्म महसूस करता है। आप कैसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं? झांग वेई ने जो कहा उसे सुनकर गीत युवेई हैरान कर दिया। छात्र झांग वी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है कि मैं आपको स्वीकार नहीं करना चाहता? झांग वेई ने अपने सिर को अजीब तरह से खरोंच दिया। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ भावुक हो रहा था। गीत युवेई, सहपाठी, बस दिखावा करें कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको खुशी की कामना करता हूँ। ये कहते हुए कि झांग वेई ने अपना सिर हिलाया और छोड़ दिया। इस बिंदु पर वह केवल गीत युवेई को एक सुंदर लेकिन मान सकते थे वास्तविक इच्छा। उस गीत को सीखने के बाद युवेई एक तुच्छ लड़की नहीं थी। झांग वेई अब अपने दिल में एक और सफेद चांदनी के लिए जगह नहीं हो सकती थी। केवल एक जो हाई स्कूल में मेरी सफेद चांदनी थी, वह केवल उसका हो सकता है। झांग वेई के प्रदर्शन ने क्वेयू का ध्यान आकर्षित किया। इसने उसे अतीत को फिर से याद किया। सॉन्ग युवेई अतीत में इस तरह था। उसके आसपास के सभी लड़के उसकी ओर आकर्षित थे। उनकी तुलना में वह कक्षा में सहायक अभिनेत्री की तरह लग रही थी। झांग वेई जैसा एक आदमी गीत युवेई का चयन नहीं करेगा, भले ही वह उसका पीछा न करे। कू मिंगयू के चेहरे पर अभिव्यक्ति अप्रत्याशित थी। उन्होंने गहरी दुश्मनी और आक्रोश के साथ गीत युवेई को देखा। गाना युवेई घटना के पीछे असली कारण के बारे में कैसे सोच सकता है? जैसा कि वह भोली थी, उसने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि झांग वेई ने उस पर क्रश किया था, लेकिन बस सोचा कि झांग वेई एक बहुत ही उत्साही सहपाठी था। बेशक उस घटना के बाद से वह अब कक्षा में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर वह उसके लिए झांग वी के स्नेह पर ध्यान देती है तो उसके लिए उसे जवाब देना उसके लिए असंभव होगा। और इस समय हालांकि जियांग जे ने क्यू मिंगयू और झांग वी के प्रदर्शन के माध्यम से पूरी कहानी का पता लगाया। उसने क्वी मिंगयू को देखा। ऐसा लगता है कि गीत युवेई को कक्षा में नीचे देखा गया है और क्यों उसके पास हीनता का परिसर है, ये ज्यादातर इस लड़की के कारण है। गीत युवेई, आप और श्री जियांग कैसे मिले? आप एक साथ कैसे मिले? हमें अपनी कहानी बताओ। श्री जियांग, आपने हमारे स्कूल में दान कर दिया, क्या ये गीत युवेई के कारण है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय यहाँ तक कि कक्षा की लड़कियां भी जो कि कू मिंगयू के साथ अच्छी शर्तों पर थीं, उन दोनों के पास आ गईं और उत्साह से पूछा। गीत युवेई के प्रति रवैया अचानक जियांग जे की वजह से उलट गया। कू मिंगयू दंग रह गया। अगले पल उसने सभी को एक तरफ धकेल दिया, उन दोनों के पास चला गया और अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर उठाया। गीत युवेई, आपने श्री जियांग को कैसे समझा? आपने श्री जियांग की दया का लाभ उठाया होगा और उसके सामने निर्दोष और दयनीय होने का नाटक किया होगा, ठीक है? ओह, दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूँ। कू मिंगयू ने जियांग जे को फिर से देखा और ईमानदारी से कहा, श्री जियांग, उसके द्वारा धोखा मत दो। गीत युवेई ने हमेशा हमारे स्कूल में एक खराब प्रतिष्ठा हासिल की है और इस सब के लिए एक कारण है। मैंने सुना है कि उसका एक निश्चित विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के साथ एक अस्पष्ट संबंध है और उसका निजी जीवन बहुत अराजक है। वह सतह पर शुद्ध और दयनीय होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह एक बदबूदार कुतिया है। उसकी शुद्ध उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। यह सुनकर कि क्वी मिंगयू ने क्या कहा, सॉन्ग युवेई ने अपनी आंखें सदमे में चौड़ी कर दी। वह लंबे समय से मिंगयू की बदनामी और अफवाहों की आदी थी, लेकिन केवल एक चीज जो वह जियांग जे द्वारा गलत समझना चाहती थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। सॉन्ग युवेई ने जल्दी से समझाने के लिए अपना मुंह खोला, तथापि जब वह पॉप सुनती थी तो वह अपने शब्दों के माध्यम से आदी थी। कू मिंगयू के चेहरे पर एक लाल पाम प्रिंट था। अध्याय 177 अफवाहें, आत्मपराजय हैं, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024, 2025, निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 178। वह गीत युवेई को बहुत पसंद करता है। पलक झपकते ही हवा मृत चुप्पी में गिर गई। कोई भी श्री जियांग के बारे में नहीं सोचता था, जो इतना ऊंचा, ईमानदार और महान था। वह वास्तव में एक हाई स्कूल की लड़की को मारा। कू मिंगयू ने केवल उसके चेहरे पर एक जलन महसूस किया और उसका मस्तिष्क बंद लग रहा था। जियांग जे ने ठंड से कहा, मुझे पता है कि युवी किस तरह का व्यक्ति है, क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है? इस समय आस पास की कई लड़कियों ने बात करना शुरू कर दिया। हे भगवान, तो दबंग, इतनी ठंड, मुझे अचानक लगता है कि उसके पास अब एक डोमिनिंग सीईओ वाइब है। भले ही उसने क्वी मिंगयू को मारा, मुझे क्यों लगता है कि वह अधिक सुंदर है। वह जिस महिला से प्यार करता है उसे बचाने के लिए वह तैयार है उसकी छवि की अवहेलना करें और किसी को सार्वजनिक रूप से मारा। यह एक आदर्श प्रेमी की तरह होना चाहिए। दुर्भाग्य से वह मेरा नहीं हो सकता। हर कोई हैरान था। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जियांग जे ने जो किया वह सही था। आखिरकार हर कोई देख सकता था कि गीत युवेई के बारे में अफवाहों को तब मना कर दिया गया था जब जियांग जे ने अपने हाथों को पकड़ लिया था। यहाँ तक कि अगर गीत युवेई का निजी जीवन अराजक है तो श्री जियांग जैसा व्यक्ति इसके बारे में कैसे नहीं जानता हो। सॉन्ग युवेई के साथ उनकी पसंद किसी भी सबूत से अधिक शक्तिशाली है। बेशक जियांग जे के महान व्यक्तिगत आकर्षण के कारण अधिक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। यहाँ तक कि अगर वह किसी को मारता है तो लड़कियों को भी लगता है कि वह किसी को मारने पर सुंदर दिखता है। इस समय सॉन्ग युवेई ने जियांग जे को खाली देखा। उसे क्या आश्चर्य हुआ कि जियांग जे ने एक शब्द कहे बिना उसे विश्वास करने के लिए चुना। आपको ये जानना होगा कि सभी के साथ उसके सहपाठियों में से कोई भी उसके कक्षा शिक्षक सहित कभी भी उसके लिए खड़े होने और बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह अपनी छवि की अवहेलना करने के लिए तैयार था और किसी को सार्वजनिक रूप से उसकी रक्षा करने के लिए हराया। सॉन्ग युवेई को इतना स्थानांतरित कर दिया गया कि आंसू उसकी आंखें भर गए।
आंसू तुरंत मेरे चेहरे पर लुढ़क गए। मिस्टर जियांग, क्या कोई मेरे जैसा है जो आपके योग्य है? जियांग जे मुस्कुराया और धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। मूर्खतापूर्ण, निश्चित रूप से यह इसके लायक है। मैंने कहा, तुम मेरे हो, मैं किसी को भी तुम्हें बदनामी नहीं दूंगा। डिंग। सॉन्ग यूवेई की अनुकूलता। जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 99। वू वू। सॉन्ग यूवेई ने कहा, भावना के आंसू को नियंत्रित करने में असमर्थ जो उसके चेहरे पर बह गया। इस समय जियांग जे की सुरक्षा ने तुरंत उसके आंतरिक बचाव के माध्यम से टूट गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह फिर से जियांग जे को छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। यदि वह जियांग जे को छोड़ देती है तो उसे कभी दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। रोते हुए गीत यूवेई और जियांग जे को देखते हुए जो उसे धीरे से आराम दे रहा था, सभी को बहुत सारे कुत्ते का खाना खिलाया गया। मैं बहुत छुआ हूँ, वह बहुत कोमल है। हाँ, सॉन्ग यूवेई मिस्टर जियांग की तरह एक प्रेमी के लिए बहुत भाग्यशाली है। उसे अब और परेशान होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस समय कू मिंगयू को चकित महसूस हुआ। क्या उसे पीटा गया था? उसे अपने जीवन में कभी नहीं पीटा गया। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? कू मिंगयू ने उन दोनों को नाराजगी के साथ देखा, यहाँ तक कि उसे लगा कि उनका रिश्ता गौरवान्वित था। कर सकना, ये सब गीत यूवेई से क्यों है? ओह, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मारा? जियांग जे ने उसे तिरस्कार के साथ देखा और ठंड से कहा, यदि आप मेरी महिला को बदनाम करने की हिम्मत करते हैं तो आपको कीमत चुकानी चाहिए। जियांग जे ने अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर पाया। राष्ट्रपति वू, यह मैं हूँ, जियांग जे। मैंने सुना है कि आपका बेटा एक लॉ फर्म में काम करता है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई दुर्भावना से दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाता है और उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है तो हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... ओह, मैं देखता हूँ। यदि दूसरी पार्टी माफी नहीं मांगती है और क्षतिपूर्ति करती है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं वकील वू को मदद करने के लिए परेशानी करूंगा। मैं उसे एक उदार कानूनी शुल्क दूंगा। जियांग जे ने फोन पर कुछ शब्दों का संचार किया और फिर लटका दिया। कू मिंगयू उलझन में था क्योंकि उसने सुना था कि जियांग जे ने क्या कहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? आप मुझ पर मुकदमा करने के लिए एक वकील खोजने जा रहे हैं? इस समय कू मिंगयू वास्तव में थोड़ा डर गया था। उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैं सिर्फ अफवाहें फैलाने के लिए अदालत में जा रहा हूँ। जियांग जे ने जो कहा उसकी सच्चाई के बारे में उसे कोई संदेह नहीं था। आखिरकार श्री जियांग की क्षमता के साथ वह सर्वश्रेष्ठ वकीलों को काम पर रख सकता है। एक बार जब वह अदालत में जाती है तो उसके पास शायद जीतने का कोई मौका नहीं है। भले ही क्वा परिवार में अभी भी लिंचेंग में कुछ शक्ति है, श्री जियांग के सामने तथाकथित शक्ति बस हास्यास्पद है। मुझे खेद है, मैं गलत था। मुझे अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए था। मुझे गाने के लिए नहीं होना चाहिए था। यूवेई। मिस्टर जियांग, क्या आप कृपया मुझे माफ कर सकते हैं? कू मिंगयू ने उसके चेहरे पर दर्द की परवाह नहीं की। नहीं, उसे परवाह थी उसकी गरिमा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह मिस्टर जियांग का विरोध नहीं कर सकती, भले ही उसके माता पिता ने कदम रखा हो। इस समय वह सिर्फ जियांग जे की क्षमा के लिए भीख मांगना चाहती थी। वह जेल नहीं जाना चाहती। इस हद तक की दलील वाली आवाज में रोने का संकेत था। उसकी जल्दबाजी में माफी भी सभी ने अचानक सच्चाई का एहसास कराया। दूसरे शब्दों में, गीत यूवेई के बारे में अफवाहें वास्तव में अफवाहें हैं। कू मिंगयू बहुत दूर जा रहा है, वह नहीं है। वह बिना किसी कारण के किसी को कैसे फ्रेम कर सकती है? मैंने कहा है कि इससे पहले की उपस्थिति न्याय है। गीत यूवेई बहुत सुंदर है, उसके चरित्र के साथ कोई समस्या कैसे हो सकती है? वाह, ये सिर्फ अड़चन है। जब गीत यूवेई को अलग कर दिया गया था तो आप बाहर क्यों नहीं बोलते थे? जैसा कि अपेक्षित था, श्री जियांग वास्तव में गीत यूवेई से प्यार करता है। वह क्वी मिंगयू की बदनामी के एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता था। इसके बजाय उसने एक वकील को एक शब्द कहे बिना एक वकील को बुलाया। वह गीत यूवेई को मौत से प्यार करता है। हाँ, क्या ईमानदार लग रहा है। सभी को फिर से कुत्ते के भोजन के साथ खिलाया गया और गाना यूवेई को ईर्ष्या के साथ देखा। इस तरह से बिना शर्त की देखभाल और भरोसा किया जा रहा है। लड़कियां ईर्ष्या के साथ पागल हो रही हैं। उनके पास इतने अच्छे आदमी के साथ रहने का मौका क्यों नहीं है? सॉन्ग यूवेई को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि वह शब्दों के लिए एक नुकसान में थी। उसने जियांग जे को प्यार से देखा और उसकी आंखों में किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। साइड में कू मिंगयू ने अपना सिर झुकाते रहे और माफी मांगी। जियांग जे भी थोड़ा नाराज था। उन्होंने गीत यूवेई को देखा और कहा, हम एक और दिन कैसे तस्वीरें लेते हैं? गीत यूवेई ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। इसलिए जियांग जे ने अपना हाथ लिया और सभी के सामने छोड़ दिया। हालांकि जैसे दोनों छोड़ने वाले थे, लेकिन मैंने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मेरी ओर चलते हुए दूर नहीं किया। मैंने सुना है कि कू मिंगयू को पीटा गया था। मेरे छात्र को हिट करने के लिए कितना बोल्ड है। मध्यम आयु वर्ग का आदमी गुस्से में आया। शिक्षक वांग, व्यक्ति को आते देख सॉन्ग यूवेई मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा डूब गया। उसके बारे में अफवाहें इतनी आसानी से फैलने में सक्षम थीं और सभी ने हर किसी को उससे दूरी बना लिया था क्योंकि क्लास टीचर मिस्टर वांग ने क्वी मिंगयू के लिए बात की थी। वह अफवाहों से परेशान थी और उसने शिक्षक वांग को इसके बारे में बताया। हालांकि मुझे जो प्रतिक्रिया मिली वह थी, यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो दूसरे आपके बारे में कुछ क्यों कहेंगे? मुख्य शिक्षक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कू मिंगयू के झूठे आरोपों के साथ युग्मित गीत यूवेई को अलग थलग कर दिया गया था और सभी द्वारा अलग थलग किया गया था। जियांग जे पहली नजर में जानता था कि शिक्षक वांग एक विशिष्ट स्नोब थे, शायद इसलिए कि कू मिंगयू का परिवार समृद्ध और शक्तिशाली है। वे कू मिंगयू की अच्छी देखभाल करते हैं। शिक्षक वांग की उपस्थिति का सामना करते हुए जियांग जे ने कुछ शब्दों को ठंड से कहा, मैंने उसे मारा, आप क्या कर सकते हैं? क्या तो उग्र, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? शिक्षक वांग को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करेगी। जैसे ही उसने सुना कि क्वी मिंगयू को पीटा गया था, वह पास से भाग गया और पिछले भाषण से चूक गया। इसलिए मैं जियांग जे को नहीं जानता। अध्याय 178 वह गीत यूवेई को बहुत पसंद करता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 179 अब भी आपके लिए माफी मांगने में देर नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप मुझे देखने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? जियांग जे ने शांति से कहा, उसका स्वर तिरस्कार से भरा है। जब श्री वांग ने सुना कि दूसरा पक्ष उसके प्रति इतना अपमानजनक था, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई।
उन्होंने सॉन्ग यूवेई को उसके पास खड़ा देखा और तुरंत समझ गए। मुझे लगता है कि उन्होंने कू मिंगयू के खिलाफ कार्रवाई की सिर्फ गीत युवाई के लिए खड़े होने के लिए, है ना? ये छोटा ठग कहाँ से आया? वह एक इंसान की तरह दिखता है, लेकिन वह इतनी अशिष्टता से बोलता है। शिक्षक वांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्वेयू के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने सॉन्ग यूवेई को देखा और सूंघा। हम्फ, गीत युवेई, मुझे नहीं पता कि आपको इस संदिग्ध व्यक्ति को कहाँ से पता चला है। मैं आपको एक नीच जीवन चुनने के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस तरह के व्यक्ति को स्कूल नहीं लाना चाहिए और उसे अपने सहपाठियों को चोट पहुंचाने देना चाहिए। शिक्षक वांग का मुंह लार से भरा था। इस समय उन्होंने पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि जियांग जे स्कूल का एक बाहरी व्यक्ति था जो संदिग्ध चरित्र का था। शिक्षक वांग, कृपया अपने शब्दों से सावधान रहें। श्री जियांग एक बेईमान व्यक्ति नहीं है। गीत युवेई ने मूल रूप से शिक्षक वांग का खंडन करने का साहस नहीं किया था, लेकिन जब उसने दूसरी पार्टी को जियांग जे से बेरहमी से बोलते हुए सुना तो उसे नहीं पता था कि उसे साहस कहाँ से मिला है और वह एक सख्त चेहरे के साथ गंभीरता से पीछे हट गई। इसने शिक्षक वांग को स्तब्ध कर दिया। हे गीत युवेई, आप अब बहुत बहादुर हैं। आप नहीं जानते कि आप स्नातक होने के बाद कौन हैं, ठीक है? आप अपने शिक्षक से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? शिक्षक वांग इतना क्रोधित था कि उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और दोनों लोगों को धक्का देने की कोशिश की। इस समय इस दृश्य को देखने पर आसपास के छात्र चौंक गए थे। शिक्षक वांग, इसे रोकें, वह कोई है जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। 2 दयालु सहपाठियों ने उन्हें अलग करने के लिए बात की। ऐसे कई छात्र भी थे जिन्होंने आमतौर पर शिक्षक वांग की शैली को नापसंद किया और इस दृश्य को ग्लोटिंग के साथ देखा। मैं वास्तव में मिस्टर वांग के साहस की प्रशंसा करता हूँ। आपने श्री जियांग को भी कैसे नापसंद किया है? यह वही है जिसे वे अज्ञानता कहते हैं। यह आनंद है। मुझे आश्चर्य है कि श्री वांग को कैसा महसूस होगा अगर वह अपनी पहचान जानता था और प्रिंसिपल को उसके लिए विनम्र होना था। जब शिक्षक वांग ने विघटन को सुना तो उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। हम्फ, अपमान नहीं कर सकते। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं उन लोगों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता हूँ जिनके साथ आप गड़बड़ नहीं कर सकते। जैसा कि उन्होंने कहा कि वह उन दोनों की ओर गुस्से में चला गया। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सहपाठी कू मिंगयू से तुरंत माफी मांगें। सॉन्ग यूवाई, सहपाठियों के रूप में आपने अन्य स्कूलों से स्कूल जाने के लिए गुंडों को आमंत्रित किया। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? अब ऐसा लगता है कि आपके बारे में अफवाहें वास्तव में सच हैं। मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे छात्र हैं, लेकिन एक अच्छा छात्र होने का क्या मतलब है? एक बार जब आपका चरित्र मुसीबत में है तो कोई भी आपको बचा सकता है। गीत युवेई, यदि आप इतने जिद्दी हैं तो यह मत कहो कि मैं भविष्य में आपका शिक्षक हूँ। शिक्षक वांग ने सही तरीके से फटकार लगाए। हालांकि अगले क्षण एक लाल पाम प्रिंट उसके चेहरे पर दिखाई दिया। विशाल बल ने उसके शरीर को अचानक पक्ष में गिरा दिया। एक पल में पूरे दर्शक हैरान थे, यहाँ तक कि गीत युवेई ने आश्चर्य में जियांग जे को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे इतना बोल्ड होगा। क्विक मिंगयू को हिट करना ठीक होगा, लेकिन दूसरी पार्टी एक शिक्षक है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में शिक्षक माता पिता के बराबर होते हैं। केवल कुछ शब्दों को पीछे हटाना ठीक है, लेकिन आपने शिक्षक को कैसे मारा? सार्वजनिक रूप से किसी को थप्पड़ मारने का उल्लेख नहीं है। क्या इस व्यवहार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। शिक्षक वांग ने अपना चेहरा ढंक लिया और सदमे में कहा। जियांग जे ने अभी भी उसे ठंड से देखा, जैसे कि वह एक मृत कुत्ते को देख रहा हो। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों को बदनामी और फंसाया हुआ देखा, और कुछ भी करने के बजाय आपने ऐसा होने की अनुमति दी, सिर्फ इसलिए कि कू मिंगयू के माता पिता समाज में अधिक प्रभावशाली हैं। क्या आप एक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं? आप सही ढंग से दूसरों पर नीच होने का आरोप लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप महान हैं? जियांग जे ने ठंड से कहा। क्या आप क्वेयू के लिए निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं? मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसके लिए निर्णय कैसे लेते हैं। आप, ठीक है, कैसे अभिमानी। शिक्षक वांग इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लगभग हरा हो गया। क्या इस तरह की बात कहना संभव है? क्या ये पर्याप्त नहीं है अगर हर कोई जवाब जानता है? कू मिंगयू के माता पिता ज्यादातर लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। यह उसके लिए सामान्य है। एक साधारण व्यक्ति शक्तिशाली सही के साथ करी एहसान का चयन करना है। चूंकि आप बहुत घमंडी हैं, मैं आपको कीमत चुकाऊंगा। गीत युवेई, भागने के बारे में भी मत सोचो। आज जो हुआ उसके लिए आप आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। शिक्षक वांग ने कहा कि यह गुस्से में है, अपना सेल फोन निकाला और एक कॉल करने के लिए तैयार किया। लेकिन इस समय सॉन्ग यूवेई उसके द्वारा डरा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए और गंभीरता से कहा, मैं श्री जियांग के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। उसके स्वर में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। श्री जियांग ने आज जो कुछ भी किया वह मेरी वजह से था। मैं अपने दम पर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। HMPH, जिम्मेदारी लें। आप कुछ भी नहीं के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। शिक्षक वांग ने ठंड से खर्राटे लिए। अगले क्षण वह फिर से एक थप्पड़ से बाधित हो गया। एक बैंग के साथ शिक्षक वांग फिर से साइड में गिर गया। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? शिक्षक वांग का चेहरा अविश्वास से भरा था। ये जानते हुए कि वह एक शिक्षक था, आप अभी भी उस पर हमला करने की हिम्मत करते हैं? टकराना। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। जियांग जे ने ठंड से कहा, चुप रहो। मैं नहीं चाहता कि आप अब एक शब्द कहें। बहुत अच्छा, बस मेरे लिए इंतजार करो। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। वहाँ पर सहपाठी, कृपया मुझे सुरक्षा कॉल करने में मदद करें। शिक्षक वांग को डर था कि जियांग जे उस पर फिर से हमला करेगा, इसलिए उसने एक सहपाठी से मदद मांगी। टकराना। एक और थप्पड़ फेंक दिया गया। जियांग जे ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बस मुझे बुलाओ। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या आप क्वी मिंगयू के लिए खड़े नहीं होने जा रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसके लिए कैसे खड़े हैं। और इस समय मैंने देखा कि मैं अपनी ओर जॉगिंग कर रहा हूँ। उसने बार बार भीख मांगी। श्री जियांग, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? श्री वांग ने जो किया वह निश्चित रूप से मेरा इरादा नहीं था। छात्र कू मिंगयू, शिक्षक वांग उलझन में थे। कू मिंगयू, जो हमेशा इतना घमंडी रहा है, वास्तव में इतनी विनम्रतापूर्वक माफी मांगेंगे? कू मिंगयू ने उसे तिरस्कार की नजर दी। मैंने अपने आप से सोचा कि शिक्षक वांग वास्तव में बहुत बेवकूफ था। वह सभी प्रकार के लोगों को भड़काने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि मौत शब्द कैसे लिखना है। वह अब सिर्फ शिक्षक वांग के साथ अपने रिश्ते को काट देना चाहती है। शिक्षक वांग, कृपया माफी मांगें। अब आपके लिए माफी मांगने में बहुत देर नहीं हुई है। इससे बाहर एक बड़ी बात मत करो, यह आपको कोई अच्छा नहीं
करेगा। विघटन की छात्रों की आवाजों को फिर से सुना गया। ये सुनकर शिक्षक वांग को संदेह था कि उसने इसे गलत सुना है। आपने मुझे माफी मांगने के लिए कहा। उसने सोचा, क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे माफी मांगनी चाहिए? ये स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी थी जिसने उसे मारा, इसलिए उसे माफी मांगने वाला क्यों होना चाहिए? शिक्षक वांग को आखिरकार इस समय कुछ गलत लगा। कु मिंगयू की प्रतिक्रिया, जिसमें सभी के विघटन शामिल हैं, ये सब बहुत असामान्य था। क्या हुआ? तभी एक चिंतित आवाज दूर से आई। अध्याय 179 अब भी आपके लिए माफी मांगने में देर नहीं हुई है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेन्हे, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 180 पैसा है सर्वव्यापी, अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित। अध्याय 180 पैसा सर्वशक्तिमान है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना,